तो नमस्कार मेरे प्यारे भाई, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बहुत ही मस्त तरीके से आप लोगों की चल रही होगी पढ़ाई। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 20 नंबर प्रश्नावली का चैप्टर। बहुत सारे प्यारे मित्र का, प्यारे स्टूडेंट्स का कमेंट था कि एक्सरसाइज 20 का सॉल्यूशन चाहिए। तो चलो आज आगे एक्सरसाइज 20 का सॉल्यूशन। बहुत ही प्यारे तरीके से सभी क्वेश्चंस को समझना है। पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, और जो भी क्वेश्चन है ना सब गुना भाग के आधार पर क्वेश्चन है। बीजीय व्यंजकों का गुना या भाग। चैप्टर का नाम ही है बीजगणितीय तादात्म्य, मतलब बीजगणित के सारे चीजों का यहाँ पर यूज होगा। तो मेरे प्यारे भाई, अगर चैनल पे आए हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को दबा लेना, अपने प्यारे दोस्तों को शेयर भी जरूर करना। तो चलो आज का अपना सेशन शुरू करते हैं। देखो आराम आराम से समझो। पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें ताकि दिए गए कथन सत्य हो जाए। मतलब जो भी खाली स्थान अपने पास दिख रहा है ना उस सबको भरना है। इस तरीके से भरना है कि आप मतलब जो भी कथन है वो सही हो जाए। पहला कथन दिया हुआ है कि x प्लस ए इंटू में x प्लस डैश, मतलब डैश के में क्या भरे ऐसा जो कि इसके बराबर आ जाए। इधर वाला टर्म देखो क्या है अपने पास, एक्स स्क्वायर है प्लस में a प्लस बी इंटू में x है और फिर प्लस में क्या है ए बी है। थोड़ा सा देखो, अगर हम इसको गुणनखंड करके, ये गुणनखंड के रूप में लिखा हुआ है ना, अगर हम इसका गुणनखंड करेंगे मतलब कैसे, एक्स स्क्वायर x से गुना करना है a प्लस बी में, मतलब हम a को भी x से गुना करेंगे तो ax हो जाएगा और प्लस b को भी x से गुना करेंगे तो bx हो जाएगा और फिर प्लस में ab। इस तरीके से है। अगर हम इस दोनों टर्म में से और इस दोनों टर्म में से कुछ कॉमन लें तो क्या कॉमन आएगा बताओ। इस दोनों में से आएगा कॉमन x कॉमन लेने पर बचेगा x और प्लस यहाँ से बच जाएगा a, बचेगा ना। इस दोनों में से क्या कॉमन आएगा, प्लस का b कॉमन आएगा तो यहाँ से बचेगा x और फिर प्लस यहाँ से बच जाएगा a, यही ना बचेगा। देखो अब इस टर्म में से और इस टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस a कॉमन आ रहा है। तो x प्लस कॉमन a लेने के बाद यहाँ से बच गया x और प्लस में यहाँ से बच गया b, ठीक है। मतलब इस टर्म को, इस वाले टर्म को थोड़ा सा गुणनखंड लेके सॉल्व किए तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी आया। तो यहाँ x प्लस ए है अपने पास तो x प्लस बी यहाँ पर खाली स्थान में भरा जाएगा। आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना होगा। सर्वसमी का होता है कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस में ए बी, ये होता है। दूसरा फॉर्मूला है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। अब देखो ये था अपना पहला के लिए हल, और सेकंड वाला में कह रहा है कि x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी होगा क्या। तो दूसरा वाला जो है ये है अपने पास x माइनस ए और इंटू में x माइनस बी। गुना करके देख लो, अगर हम x को x से गुना करते हैं तो x स्क्वायर होगा, x को माइनस बी से गुना करेंगे तो माइनस बी एक्स हो जाएगा, माइनस ए को x से गुना करेंगे तो माइनस ए एक्स हो जाएगा और फिर माइनस ए को माइनस बी से गुना करेंगे तो प्लस का ए बी हो जाएगा, होगा ना। चलो एक्स स्क्वायर, अब इस दोनों जगह माइनस है तो माइनस भी कॉमन ले लो और x भी कॉमन आएगा तो x भी कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या, a और प्लस में b बच जाएगा और इंटू में x, यही ना बचेगा, और फिर प्लस में ए बी, ये बचेगा। तो सीधा सा बात है, मतलब सीधा देखो, माइनस हमने कॉमन लिया, लिख लिया, और x कॉमन आ रहा था तो x को हम बाद में लिख दिया, कॉमन गुना में लिख कर, बच गया a और प्लस में b। तो फॉर्मूला अपने पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में यहाँ ब्रैकेट में क्या भराएगा a प्लस बी, ठीक है, और प्लस में ए भी लास्ट में रहेगा ही। थर्ड वाला जो टॉपिक है ये क्या कह रहा है, x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी, ये है। तो थर्ड वाला पॉइंट है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। x प्लस ए और इंटू में x माइनस बी है, अगर हम गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर तो होगा ही, माइनस में क्या हो जाएगा बी एक्स, ये ना होगा, और फिर प्लस में क्या हो जाएंगे ए एक्स और फिर प्लस ए को माइनस बी से गुना करेंगे तो माइनस का ए बी होगा। तो ध्यान देने वाला बात है, एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस और माइनस दोनों है तो हम प्लस ही कॉमन लेते हैं, और देख लो ब्रैकेट में भी यहाँ प्लस ही है, ठीक है। तो प्लस और x तो कॉमन आएगा तो यहाँ से बच जाएगा क्या चीज, प्लस में a और b किस चीज में बचेगा, माइनस में b, और x तो है ही कॉमन, और फिर माइनस में क्या हो जाएंगे ए बी। ये फॉर्मूला हो जाएगा थर्ड का कि x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स, और माइनस में क्या हो जाएगा यहाँ पर ए बी, ठीक है। चलो अब जब ये तीन चीज देख लिए हैं तो ये वाला क्वेश्चन फोर्थ और फिफ्थ भी बन जाना चाहिए। देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, 60 प्लस 3 और इंटू 60 प्लस क्या, जिससे कि बनेगा 60 का स्क्वायर, मतलब दोनों में देखो प्लस है ना, दोनों में प्लस वाला फॉर्मूला ये था अपने पास, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, मतलब x में जो चीज जोड़ा हुआ है और x में जो चीज जोड़ा हुआ है उस दोनों का योगफल यहाँ पर लिखाएगा और उस दोनों का गुणनफल यहाँ पर लिखाएगा। तो वैसे ही 60 में 3 जोड़ा हुआ है, 60 में क्या यहाँ पर जोड़ाएगा, तो जिस चीज का योगफल है वही चीज ना होता है b, 3 प्लस 5 मतलब a प्लस बी, तो यहाँ भी a और यहाँ भी b, तो यहाँ 3 प्लस 5 है तो यहाँ पर 5 होना चाहिए, और यहाँ 3 प्लस 5 है तो यहाँ मतलब a प्लस बी है, यहाँ ए बी गुना में है तो यहाँ 3 और 5 जोड़ में है तो यहाँ 3 गुना 5 होगा, सिंपल सा बात है।
जस्ट यहाँ पर भी 100-9 इंटू 100-11 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस वाला फॉर्मूला है, x माइनस ए एक्स माइनस बी, यही ना, x माइनस ए एक्स माइनस बी, ये रहा, माइनस में a प्लस बी होता है ना अंदर में, तो a के जगह पर कितना है 9, b के जगह पर कितना है 11, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 11, और लास्ट में प्लस में a भी होता है, तो 9 गुना 11 होगा, तो ये हो जाएगा 9 गुना 11। उम्मीद करते हैं जो भी रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन था बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे। देखो सेकंड क्वेश्चन जो है कह रहा है कि गुणनफल ज्ञात करें, मतलब इस दोनों को गुना करने पर कितना आएगा ये ज्ञात करना है। तो देखो जितना भी 6 क्वेश्चन है दूसरा वाला में, दूसरा नंबर में 6 क्वेश्चन है, और 6 क्वेश्चन में क्या है प्लस वाला फॉर्मूला है। हमेशा याद रखना कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी में क्या कंडीशन होता है कि पहला वाला x जो है वो दोनों में सेम होगा, पी स्क्वायर है तो यहाँ पर भी पी स्क्वायर होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ 3x है तो यहाँ भी 3x, यहाँ x है तो x, यहाँ भी x है तो x। तो यहाँ पर फॉर्मूला किस चीज का लगेगा, ये फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा x प्लस ए और इनटू में x प्लस बी। इसका मतलब क्या हो गया कि x और x पहला वाला सेम है, बाकी a और b चेंज हो रहा है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स, और फिर प्लस में a भी बन जाता है। यही है ना फॉर्मूला, याद कर लेना। अब देखो यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला वो वाला हम बैठाएंगे तो ये चीज क्या बन जाएगा, ये x है यहाँ पर तो x का क्या बन जाएगा स्क्वायर, फिर प्लस में a प्लस बी है, a के जगह पर कितना है 3 और b के जगह पर कितना है 4, और गुना में कितना है x मतलब x वाला टर्म, और फिर प्लस a गुना b है मतलब 3 गुना 4। समझ गए, सिंपल सा फॉर्मूला पर बैठा लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा अपने पास, ये हो गया एक्स स्क्वायर और प्लस में 4 और 3 को जोड़ेंगे 7 और x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7x, और प्लस में 4 तिया कितना हो जाएगा 12। ये हो गया आंसर। इस क्वेश्चन को भी जस्ट वैसे ही बनाएंगे। सबसे पहले क्या होगा फॉर्मूला में x का स्क्वायर और फिर प्लस में a प्लस बी मतलब 12 और प्लस में 17 और इंटू में क्या बन जाएगा x मतलब x के जगह पर x ही है, और फिर प्लस a भी बनता है मतलब 12 और गुना में 17। ठीक है, चलो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस में 12 और 17 कितना हो जाएगा 29x, और फिर प्लस में 12 को 17 से गुना करेंगे तो 12 सत्ते 84, हाथ में 8 और 12 का 12 8 20, इतना बन जाएगा। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी, यहाँ पर x के जगह पर देखो क्या है 3x है, तो यहाँ पर क्या करना होगा हमको एक्स स्क्वायर करना है, इसका मतलब है 3x का स्क्वायर करना है, फिर प्लस में a प्लस बी करना है तो 7 प्लस 5 हो जाएगा, और इनटू में x है तो x की जगह पर क्या है अपने पास 3x है तो 3x रखेंगे, फिर प्लस में a गुना b होता है मतलब 7 गुना 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा x के जगह पर 3x, तो जहां पर भी x का यूज होना था वहां पर हम 3x का यूज करेंगे। अब बताओ 3x का स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर हो जाएगा क्या, ठीक है हो जाएगा। 7 5 कितना होता है 12, 12 को हम अगर 3x से गुना करेंगे तो 12 तिया कितना हो जाएगा 36x, और फिर प्लस 7 5 कितना हो जाएगा 35। ये हो गया आंसर, समझ गए। अब यहाँ पर देखो x के जगह पर क्या है पी स्क्वायर, तो हमको x का अगर स्क्वायर करना है तो यहाँ पर x के जगह पर पी स्क्वायर था, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस में a प्लस बी होता है मतलब 6 प्लस 11 और इंटू में x होता है, तो x के जगह पर क्या है यहाँ पी स्क्वायर है, x के जगह पर पी स्क्वायर है, और फिर प्लस में क्या हो जाएगा ए बी मतलब 6 को 11 से गुना करो, 6 गुना 11। पी स्क्वायर का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्लास 8 में ही पढ़ना था घातांक में कि पावर का पावर होता है तो जोड़ देते हैं पावर को, सॉरी पावर का पावर होता है तो गुना कर देते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर है मतलब पावर 4 हो जाएगा, प्लस 11 और 6 17 हो जाता है, ये 17 पी स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 11 छके कितना हो जाएगा 66। ये हो गया इसका आंसर। यहाँ पर इस क्वेश्चन को बनाना है x के जगह पर x ही है, a और b के जगह पर चेंज है, तो चलो x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस में a प्लस बी मतलब 2/3 और प्लस में 3/5 और इंटू में क्या होगा x, और फिर प्लस इस दोनों का गुना मतलब 2/3 और गुना में 3/5। अगर ये गुना हो रहा है तो 3 से 3 कट जा रहा है लेकिन जोड़ने में नहीं कट रहा है। ये देखो बन गया एक्स स्क्वायर, और ये गुना करके चाहे जो भी आता है 15 होगा, 5 दूनी 10 3 तिया 9 19, 19/15 आएगा, तो ये बन जाएगा 19x और बट्टा में 15, और फिर प्लस में यहाँ इसको कितना आ गया 2/5। ये हो गया इसका आंसर। गुना करके देख लेना, 5 दूनी 10 और 3 तिया 9 जोड़ाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको अगर करना होगा x की जगह पर है क्या एक्स स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर कर लो। ठीक है, और फिर प्लस a प्लस बी मतलब 3/5 में हम जोड़ेंगे कितना 2/7, और इंटू में x करना है, x की जगह पर है क्या एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में a भी करना है मतलब 3/5 को हम 2/7 से गुना कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर किया तो x का पावर 4 हो जाएगा। और फिर प्लस इसको गुना करेंगे 7 या 21, 5 दूनी 10, 21 10 31, और 31/7 5 35 एक्स स्क्वायर होगा, और फिर प्लस 3 दूनी 6 और 7 5 35। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सभी क्वेश्चन समझ गए होंगे, और देख लेते हैं एक बार लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर बट्टा में है दिया हुआ कि नहीं।
सेकेंड नंबर क्वेश्चन, हाँ एकदम 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 करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से आपको है बनाना। तो चलो, उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझे होंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। तो देखो, इससे फर्स्ट मतलब सबसे फर्स्ट वाला पार्ट में जो था रिक्त स्थानों की पूर्ति करे, उसमें ऐसा वाला फॉर्मूला आया था चौथा क्वेश्चन में, x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस में a माइनस बी इंटू एक्स और माइनस में ए बी, ये चीज आया था ना। एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स और प्लस में ए बी, अगर इस दोनों को गुना करोगे ना तो कुछ ऐसा ही टर्म बनेगा। मतलब आपको इस क्वेश्चन में ये थी ध्यान रखना है कि जो प्लस वाला होगा उसी को हम ए बनाएंगे और जो माइनस वाला होगा उसी को हम बी बनाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर देख लो, क्वेश्चन में यहाँ इसमें शुरू में प्लस दिया है, बाद में माइनस दिया है, मतलब ए के जगह पर 5 है, बी के जगह पर 1 है। और इस क्वेश्चन में माइनस वाला टर्म पहले दे दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसको तो हम इधर लिख सकते हैं, प्लस वाले को पहले लिखो, माइनस वाले को बाद में लिखो। प्लस वाला जो होगा उसी को हम ए बनाएंगे, माइनस वाले को बी बनाएंगे। बस ये चीज ध्यान रखो, क्वेश्चन बन गया सिंपल। देखो यहाँ पर x 11 क्या हो जाएगा a और 8 क्या हो जाएगा b। सबसे पहले क्या करना होगा, x का स्क्वायर करना होगा, फिर प्लस में a माइनस बी करना है। 11 है और उसमें से घटेगा कितना, 8, और फिर कितना हो जाएगा माइनस में ए बी मतलब 11 और गुना में 8। बस यही फॉर्मूला बैठा देना है। x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर बनेगा, 11 में से 8 घटेगा तो 3 बचेगा ना, इंटू में x भी होता है। तो प्लस में कितना हो जाएगा 3x और फिर माइनस में 11 8 88, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर अगर बताना है तो 4x का स्क्वायर करो, फिर प्लस में a माइनस बी दो, 5 है और 5 में से घटा दो 1, और फिर माइनस में ए बी ले लो, मतलब 5 और गुना 1 कितना बन जाएगा, 4x का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16x स्क्वायर, फिर प्लस में सॉरी यहाँ पर x भी तो होता है ना, छूट जाता है, और प्लस में कितना हो जाएगा, 5 में से घटेगा तो 4x हो जाएगा, और फिर माइनस में 5, ये हो जाएगा इसका आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर बताना है तो इसको सबसे पहले आप करना, प्लस वाले को पहले लिख लेना 3x प्लस 4 और इंटू में 3x माइनस 7। कोई भी समीकरण का यूज करो तो जिस फॉर्मेट में लिखा होता है फॉर्मूला उसी फॉर्मेट में पहले लिखो इसको। अब देखो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर, फिर प्लस में 4 में से घटेगा कितना 7, 4 माइनस 7 इंटू एक्स, और फिर माइनस में ए बी 4 गुना 7। अब देखो कितना आता है गुना करके, 3x का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, 4 में से 7 घटेगा तो माइनस 3x हो जाएगा, और फिर माइनस में 7 चौक कितना हो जाएगा 28। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ऐसे ही इस क्वेश्चन को भी बनाएंगे तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, जेड स्क्वायर का स्क्वायर करना होगा, प्लस में a माइनस बी करना होगा, मतलब 2/3 में से घटाना होगा 1/3 और इंटू में x, और फिर माइनस में ए बी मतलब 2/3 और गुना में 1/3। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ये इधर हमने फॉर्मूला लिखा था। अब यहाँ देखो जेड स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा जेड का पावर 4, और 2/3 में से 1/3 घटेगा तो बचेगा 1/3 और x, और फिर माइनस में अगर इस दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2/9। ये हो गया आंसर इस क्वेश्चन का। यहाँ पर भी जस्ट वही चीज किया हुआ, माइनस और प्लस, तो जो प्लस वाला है इसको a बनाओ और माइनस वाले को b बनाओ, सिंपल। नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन कर लो। x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस में a माइनस बी है, a किसको बनाएंगे 2/3 को, b किसको बनाएंगे 5/6 को, और इंटू में x, और फिर माइनस में a b मतलब 2/3 और गुना में 5/6, ये ना होगा। अब देखो गुना करके कितना आता है, एक्स स्क्वायर प्लस, अगर हम घटाते हैं तो देखो घटा करके कितना हो जाएगा 6, 3 दूना 6 तो 2 दूनी 4, और माइनस में 6 1 6 तो 5 1 5, 4 में से 5 घटेगा माइनस 1/6 हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस 1/6 इंटू एक्स, और फिर माइनस में यहाँ भी कटने वाला है क्या, हाँ कट जाएगा, 2 3 6, ये बच जाएगा 5/9। ये हो गया इसका आंसर। यहाँ पर भी पी स्क्वायर प्लस वाला टर्म बाद में है, माइनस वाला टर्म पहले है, तो प्लस वाले को ए बनाना, माइनस वाले को बी बनाना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये चीज पी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस में a माइनस बी मतलब a के जगह पर 15, b के जगह पर माइनस 11, और इंटू में x, और फिर माइनस ए बी मतलब 15 गुना 11। ठीक है, यहाँ पर बन जाएगा p का पावर 4, फिर प्लस में 15 में से 11 घटेगा 4x, और फिर माइनस 15 को 15 150, 15 का 15 165 हो जाएगा। ये हो गया तीसरा क्वेश्चन का आंसर। मतलब जो भी है क्वेश्चन, फॉर्मूला याद करो और फॉर्मूले पर भी बैठा लो। देखो एक चीज और, इस फॉर्मूले को अगर आप अलग से नहीं याद कर पा रहे हो तो एक फॉर्मूला आप याद रखना, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस बी इंटू एक्स, और फिर प्लस में ए बी। अगर माइनस प्लस का झंझट है ना तो ये खत्म कर देंगे। यहीं पर देख लो, x प्लस ए है और x माइनस बी है ना, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, x प्लस में माइनस बी। ठीक है, अगर हम अब जैसा फॉर्मूला पहले वाला था ऊपर वाला, x प्लस ए और x प्लस बी के फॉर्मूला में बैठा लो, इस माइनस बी को आप b मान करके चलो, बना लो। देखो क्या बनेगा, x का स्क्वायर प्लस में a और प्लस b,
तो प्लस में क्या हो जाएगा, बी की जगह पर तो माइनस बी है तो यहाँ पर माइनस बी आ जाएगा, और इंटू एक्स, और फिर प्लस में ए इंटू बी, ए और इसका गुना होगा किससे, माइनस बी से। मतलब आप बी की जगह पर माइनस बी एज्यूम करके इसको हम प्लस में मान के चले तो भी फॉर्मूला बन जाएगा सिंपल सा। देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू एक्स, और फिर प्लस ए को माइनस बी से गुना करेंगे तो माइनस ए बी होगा, तो ये हो गया माइनस ए बी। फॉर्मूला याद करोगे तो भी, नहीं भी याद करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्लस वाला फॉर्मूला याद रखो, उसी पर सबको बैठा करके आप निकाल सकते हो। चलो बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो देख लो यहाँ पर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का क्या बनेगा फॉर्मूला, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का अगर फॉर्मूला बनाना चाहेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में ए प्लस बी इंटू एक्स, और फिर प्लस में ए बी बनेगा। प्लस में ए बी क्यों बनेगा, क्योंकि ए और बी दोनों माइनस में है, माइनस में दोनों को गुना करेंगे तो प्लस बन जाएगा। बाकी सब सिंपल है, फॉर्मूला बना लेना गुना करके, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर सबसे पहला फॉर्मूला बनाना है, एक्स का स्क्वायर लिखना है, फिर माइनस में दोनों को जोड़ना है, 5 को और 8 को जोड़ना है, और इंटू में एक्स, और फिर लास्ट में प्लस में ए बी लगाना है, मतलब 5 गुना 8, ठीक है, यही चीज करना है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8 5 13 एक्स, और प्लस 8 पंचे 40, ये बन जाएगा इसका आंसर। ओ भाई साहब लाइट कट गया। तो देखो अब सेकंड क्वेश्चन भी जस्ट सेम प्रोसेस से बनेगा, p माइनस 6 इंटू पी माइनस 10 है, तो ये बन जाएगा क्या चीज, p का स्क्वायर, फिर माइनस में 6 और 10 को एक जगह जोड़ना है, और इंटू में x करना है, x की जगह पर क्या है p है, फिर प्लस में a b करना है, 6 गुना 10 करना है, सिंपल सा चीज है, फॉर्मूला बैठाना है बस। ये बन जाएगा p स्क्वायर माइनस में 10 6 16x, और फिर प्लस में 10 6 60, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर भी जस्ट सिंपल सा चीज, पी स्क्वायर का क्या करेंगे स्क्वायर, फिर माइनस में 6 और 4 को जोड़ेंगे, और इंटू में x की जगह पर है पी स्क्वायर, फिर प्लस में ए बी हो जाएगा, मतलब 6 गुना 4 हो जाएगा। क्या बन गया ये चीज, पी स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो पी का पावर 4 हो जाएगा, माइनस में 6 4 10, पी स्क्वायर बन जाएगा, और फिर प्लस में 6 चौका 24, ये हो गया इसका आंसर। यहाँ पर भी जस्ट सेम प्रोसेस, वाई स्क्वायर का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, माइनस में दोनों को जोड़ना पड़ेगा, साथ में जोड़ेंगे 2/7, और इंटू में x करना है, x के जगह पर क्या है वाई स्क्वायर, और फिर प्लस में ए बी करना है, मतलब 7 और गुना में 2/7, और यहाँ 7 का 2/7 से गुना होगा तो कट ही जाएगा। इस दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 7 49 तो 51 हो जाएगा, 51/7, ये बन गया y का पावर 4 माइनस में 51/7 वाई स्क्वायर एन होगा, और फिर प्लस में 2, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी बनाने के लिए क्या करना होगा, ए स्क्वायर का स्क्वायर, फिर माइनस में 8 + 5, और इंटू में x की जगह पर क्या है ए स्क्वायर, फिर प्लस में ए बी करना होगा, मतलब 8 गुना 5, सिंपल सा चीज है। ए स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो का पावर 4 हो जाएगा, माइनस 8 13 13। हाँ तो और क्या हो जाएगा, प्लस में ये हो जाएंगे 40, ये हो गया अपना प्यारा आंसर। अब ये देखो लास्ट क्वेश्चन, ये आवाज थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स का करना होगा ए स्क्वायर से माइनस माइनस में 3/4, और उसमें जोड़ना होगा हमको 1/4, और इंटू में क्या हो जाएंगे एक्स, और फिर प्लस में ए बी, मतलब 3/4 गुना में 1/4, ठीक है। ये बन गया क्या चीज, एक्स स्क्वायर, और इस दोनों को अगर एक जगह जोड़ते हैं तो एक हो जाएगा, एक एक्स हो जाएगा, और फिर प्लस में इसको अगर गुना करते हैं तो 3/16 हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना पहला आंसर, ठीक है। तो घर में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उधर बहुत सारा आवाज हो रहा है, उस कारण से लास्ट में आकर के आवाज के कारण डिस्टर्ब हो सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन में कह रहा है कि उचित तदात्म्य का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का विस्तारित रूप लिखिए, मतलब इसको आपको विस्तार करना है। जैसे देख लो, जो भी टर्म है सब में अंदर में कुछ कुछ टर्म लिखा हुआ है, और उसका होल स्क्वायर करना है। होल स्क्वायर मतलब इसी चीज को इसी चीज से गुना करो, ठीक है। तो चलो देख लो एक चीज, कि अगर जितना भी सारा क्वेश्चन है उस सब में प्लस प्लस लगा हुआ है, मतलब अगर आप a + b का होल स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये होता है कि a + b को a + b से गुना करो। अगर हम गुना करेंगे तो a को a से गुना करने पर a स्क्वायर हो जाएगा, a को b से गुना करने पर a b होगा, फिर b को a से गुना करने पर a b या फिर b, ये दोनों सेम ही चीज है वो लिख देंगे, और फिर प्लस में b को b से गुना करने पर b स्क्वायर होता है। तो ये हो गए a स्क्वायर, और a b को एक जगह जोड़ेंगे तो प्लस में 2ab हो जाएगा, और प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक डायरेक्ट आप एक फॉर्मूला याद कर लो कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, मतलब जो भी टर्म है अपने पास वो सब है a + b के होल स्क्वायर पे। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सारे में लगेगा क्या चीज, a + b का होल स्क्वायर। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 7x और +1 इस चीज का होल स्क्वायर,
मतलब यहाँ पर ध्यान देना कि क्वेश्चन जो अपने पास a प्लस बी का होल स्क्वायर है, मतलब यहाँ पर दो चीज है a और b। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, इस 7x को हम क्या करते हैं a एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, और 1 को हम b मान लेते हैं। बाकी सब कुछ फॉर्मूला में पुट करो। सबसे पहला काम क्या करना है, a स्क्वायर, फिर करना है 2ab, फिर करना है प्लस में b स्क्वायर। a स्क्वायर a के जगह पर कितना है 7x, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर प्लस में 2ab। 2 a की जगह पर कितना है 7x और b की जगह पर कितना है 1, ये तीनों चीज गुना हो जाएगा, और फिर प्लस में b स्क्वायर है लास्ट में, मतलब b के जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दो, सिंपल सा। 7x का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 और x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 7 दूना 14 1 14 और x है तो x हो जाएगा, ठीक है, और प्लस में क्या हो जाएंगे 1। ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक इसी तरह से अगर हमको सेकंड क्वेश्चन बनाना है तो थोड़ा हम अलग बनाते हैं। सेकंड क्वेश्चन का आंसर, ये क्या चीज है 1/5 a क्यूब और प्लस b स्क्वायर, और इस चीज का क्या करना है आपको, होल स्क्वायर करना है। यहाँ पर a की जगह पर क्या है 1/5 a क्यूब है, b की जगह पर क्या है b स्क्वायर है, तो a स्क्वायर करना है, फिर प्लस में 2ab करना है, फिर प्लस में b स्क्वायर करना है ना। तो a स्क्वायर करना है मतलब 1/5 a क्यूब, इस चीज का कर लो स्क्वायर, फिर प्लस में 2 और इनटू में a की जगह पर कितना है 1/5 a क्यूब और b की जगह पर कितना है तो b स्क्वायर, ये है, ये हो गया 2ab, और फिर प्लस में b स्क्वायर करना है, मतलब b की जगह पर b स्क्वायर था उसका कर दो स्क्वायर, ठीक है। चलो 1/5 का स्क्वायर करेंगे तो 1/25 हो जाएगा, हाँ, और a क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो a का पावर 6 हो जाएगा। चूंकि पावर का पावर होता है तो हम क्या करते हैं उसे गुना करते हैं। अब यहां से देख लो, तीनों को गुना करना है ना, तो कितना हो जाएगा 2 और बट्टा में 5, यही ना होगा 2/5, a क्यूब है तो a क्यूब हो जाएगा, और इनटू में b स्क्वायर है तो गुना में b स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर किया तो कितना हो गया b का पावर 4। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। ठीक इसी तरीके से अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन को बनाएंगे। अच्छा, ये था अपने पास क्या थी, फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को आप नोट कर लेना, a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे आता है, ये चीज है, ठीक है। और क्वेश्चन हमने इधर बनाया है। तीसरा क्वेश्चन है अपने पास 2/3m और प्लस में 3/2n, और इस चीज का क्या है होल स्क्वायर है। चलो हम क्या करते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर में बैठाते हैं, ये है a और ये है b। तो सबसे पहले हम a का स्क्वायर करेंगे 2/3m का स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू गुना करना है 2/3m से, ठीक है, और फिर गुना करना है 3/2n से। यहाँ पर जो डॉट दी है, डॉट का मतलब क्या है गुना, और फिर प्लस में b स्क्वायर करना होगा, मतलब 3/2n और इस चीज का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर करना तो सिंपल सा है, ऊपर वाले का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, और m का स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर। यहाँ देखना 3 से 3 कट जाएगा चूंकि गुना हो रहा है ना, 2 से 2 कट जाएगा चूंकि गुना हो रहा है, प्लस में बच गया क्या चीज 2mn, 2mn, फिर प्लस है तो प्लस दे दो, 3/2n का स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, और n स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया अपना आंसर। इसी के बाद देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या चीज है a/b, a/b और प्लस में b/a, इस चीज का क्या करना है स्क्वायर करना है, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला पर ब्रेक करो। ये सबसे पहले करना होगा a/b का स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू ab, ये ना होता है, तो a की जगह पर कितना है a/b और b की जगह पर कितना है तो b/a, ठीक है। 2ab हो गया, प्लस में b स्क्वायर करना है, मतलब इस चीज का स्क्वायर करो, b/a का स्क्वायर करो, ठीक है। b से b कट जाएगा, यहाँ a से a कट जाएगा, बच गया क्या चीज a स्क्वायर बट्टा b स्क्वायर, प्लस यहाँ से बच जाएगा खाली 2, और प्लस यहाँ से क्या बच जाएंगे b स्क्वायर बट्टा में a स्क्वायर। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं ये भी बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक इसी के बाद 4 नंबर हुआ ना, तो 5 नंबर यहाँ देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है अपने पास, 3m और प्लस में 4/5n, और इस चीज का क्या है स्क्वायर है। अगर इसी को हम फॉर्मूले पे ब्रेक करें तो क्या चीज बन जाएगा 3m का होल स्क्वायर प्लस में 2ab, मतलब 2 इंटू 3m और इंटू 4/5n, ये बनेगा, ठीक है। और प्लस में b का स्क्वायर भी होगा, मतलब इस वाले टर्म का स्क्वायर 4/5n और इस चीज का स्क्वायर। ये चीज दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है। चलो चलो हम करते हैं 3m का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9, और m का स्क्वायर किया तो m स्क्वायर। फिर यहाँ देखो कटने वाला है कुछ, क्या नहीं कटने वाला है, तो 2 3 6, 6 चौका 24, प्लस में 24 और बट्टा में 5 है, 5 रहेगा, और m n भी तो है ना गुना में,
एम एन हो जाएगा, प्लस 4/5 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और एन स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया अपना आंसर। इसी के बाद अपना चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर में क्या चीज है, 4x प्लस 5y, इस चीज का क्या है, होल स्क्वायर, यही है। ए स्क्वायर करो मतलब 4x का स्क्वायर किया हमने, फिर प्लस 2ab करो, 2 इंटू ए की जगह पर 4x, बी की जगह पर 5y, 2ab हो गया। और प्लस बी स्क्वायर करना है मतलब 5y का क्या करना है, स्क्वायर करना है। सिंपल सा तो क्वेश्चन है। 4 का स्क्वायर 16 होगा, एक्स स्क्वायर लग जाएगा, प्लस गुना कर लो, 5 चौका 20, 20 दूना 40 और एक्स वाई हो जाएंगे, और प्लस 5 का स्क्वायर किया तो 25 और वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। इस क्वेश्चन में सारे टाइप्स को हमने समझा दिया अच्छे तरीके से। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे। छठा नंबर क्वेश्चन का भी जो भी 6 पार्ट दिया हुआ ये सभी फॉर्मूला पर ही बनेगा। इससे पहले था a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, अब है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, नोट कर लो, a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर आपको निकालना है तो ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये है अपने पास फॉर्मूला जो कि सारे क्वेश्चन में लगेगा। तो यहाँ a की जगह पर 5x है, b की जगह पर 1 है, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओ। a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5x का स्क्वायर, और माइनस में क्या हो जाएंगे 2 इंटू ए की जगह पर 5x और बी की जगह पर 1, और फिर प्लस में क्या करना है 1 का स्क्वायर। ध्यान रहे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ही प्लस में होगा, 2ab सिर्फ माइनस में होगा। तो यहाँ से 5x का अगर स्क्वायर करते हैं तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और x का स्क्वायर करने पर x स्क्वायर। इस सबको गुना करो, 5 दूनी 10 इकाई 10 होगा, माइनस में 10x हो गया और प्लस का 1 हो गया। पहला क्वेश्चन बन चुका। दूसरा क्वेश्चन बनाओ। यहाँ क्या दिया हुआ पी क्यू स्क्वायर, ए की जगह पर क्या है पी क्यू स्क्वायर, इस चीज का होल स्क्वायर करना होगा हमको। फिर माइनस में 2ab, 2 इंटू ए की जगह पर क्या है पी क्यू स्क्वायर, और बी की जगह पर कितना है 5, ये हो गया। और फिर प्लस में क्या लेना है पी स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर करना है। तो चलो अगर हम पी क्यू स्क्वायर का स्क्वायर करते हैं तो पी का स्क्वायर किया तो पी स्क्वायर हुआ, और क्यू स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो क्यू का पावर 4 हो जाएगा, समझ गए। माइनस यहाँ से 5 को 2 को गुना करो तो 10 हो जाएगा, और बचेंगे क्या चीज पी क्यू स्क्वायर, और प्लस में 5 का स्क्वायर किया तो क्या हो गया 25। यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। 3 स्टेप में सब क्वेश्चन बन रहा है। अब यहाँ इस क्वेश्चन को बनाना है तो यहाँ से देख लो, ये करना होगा ए स्क्वायर बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह पर क्या है ए स्क्वायर बी, बी की जगह पर क्या है बी सी स्क्वायर, और फिर प्लस बी स्क्वायर करना है मतलब बी सी स्क्वायर का स्क्वायर करना है। चलो ये स्क्वायर करो, ए स्क्वायर का अगर स्क्वायर करते हैं तो ए का पावर 4 हो जाएगा, बी का स्क्वायर करने पर बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 के साथ कोई अंक नहीं है तो 2 हो गया। ए स्क्वायर को सिंपल सा ए स्क्वायर रहेगा, बी को बी से गुना किया तो बी स्क्वायर, और सी स्क्वायर तो है ही, ठीक है। और प्लस में यहाँ देखो बी का स्क्वायर करने पर बी स्क्वायर, सी स्क्वायर का स्क्वायर किया तो सी का पावर 4। ये हो गया आंसर। ध्यान से देखना इस सभी क्वेश्चन को तभी समझ पाओगे। यहाँ देखो √5a और माइनस √3b का स्क्वायर करना है। ध्यान रहे कि सिर्फ 5 पर रूट लगा हुआ है, यहाँ ध्यान रहे सिर्फ 3 पर रूट लगा हुआ है, ऐसा नहीं कि b पर भी है। तो चलो यहाँ से हम करते हैं √5a का क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू √5a और इंटू में √3b, 2ab हो गया, और फिर प्लस में √3b का क्या करना होगा स्क्वायर करना होगा। यहाँ ध्यान देना √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर होगा। माइनस है तो माइनस दे दो, 2 के साथ गुना होने वाला कोई अंक नहीं है, नहीं है। रूट के अंदर में 5 दिया कितना हो जाएगा 15, रूट के अंदर में हो गए 15, और a और b को गुना करेंगे तो ab, और प्लस में √3 का स्क्वायर किया तो 3 हो गया, और b का स्क्वायर करने पर b स्क्वायर हो गया। ये है अपना प्यारा सा आंसर। सिंपल सिंपल तो क्वेश्चन है। यहाँ भी a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा ये होल स्क्वायर वाला, तो ये बनाएंगे 2/3 p का क्या करना होगा स्क्वायर, माइनस 2 इंटू 2/3p, और b की जगह पर क्या है 3/4q, ये तो बन गया 2ab, और फिर प्लस में b स्क्वायर करना है मतलब 3/4, q का क्या करना है स्क्वायर कर देना है। सिंपल सा है। 2 का स्क्वायर किया तो 4, और 3 का स्क्वायर किया तो 9, और p का स्क्वायर किया तो p स्क्वायर हो गया। यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, 2 दूना 4 से 4 कट जाएगा, माइनस में क्या बचेगा केवल pq बचेगा, और प्लस में यहाँ स्क्वायर करो तो 3 3 9 और 4 चौका 16 q स्क्वायर। ये हो गया आंसर इसका। सिंपल सिंपल है ना क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को बनाओ सिंपल सा। ये क्या बनेगा 5x स्क्वायर है, इसका करना पड़ेगा स्क्वायर, माइनस 2ab लेना पड़ेगा मतलब 2 इंटू 5x स्क्वायर, और इंटू में 3/4y स्क्वायर बन गया, और फिर प्लस में इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा 3/4y स्क्वायर का
ए स्क्वायर, ये बन गया ए स्क्वायर, ये बन गया -2ab, ये बन गया +b स्क्वायर। चलो 5 का स्क्वायर 25 और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर किया तो x का पावर 4 माइनस, देखो 2 से 2 दूनी 4 कट जाएगा, अब नहीं कुछ कटने वाला, 5 तिया 15 बट्टा में 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही ना रहेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, प्लस में यहाँ 3/4 वाई स्क्वायर का स्क्वायर करना है तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, वाई स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो वाई का पावर 4। ये हो गया इसका आंसर। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से ये सभी क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। चलो बढ़ते हैं इसके आगे। 7th नंबर क्वेश्चन में कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा ये चीज देख लो। 7th नंबर क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी लगेगा कि आपको मालूम होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर इसकी जांच करनी है आपको तो दोनों को गुना करके देख लो। ए को ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर होगा, ए को माइनस बी से गुना करेंगे तो माइनस ए बी होगा, प्लस बी को ए से गुना किया तो प्लस ए बी होगा, और प्लस माइनस माइनस का बी स्क्वायर होगा। ए बी से ए बी कट गया, बच गया क्या चीज, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आया? मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम ये चीज लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये सभी चीज याद रखना आपको क्लास 9th में भी जरूरत होगा बहुत, 10th में भी, 11th में भी, 12th में भी, मतलब आगे के सभी क्लासेज में आपको जरूरत पड़ेंगे। तो चलिए इस तरीके के क्वेश्चन सबको बनाएंगे कैसे। सबसे पहला पार्ट जो है ये क्या दिया हुआ है अपने पास, 3y + 2 और इनटू में क्या है 3y - 2। मतलब पहचानना कैसे है, जब दो चीज एकदम जोड़ा हुआ हो और जब दो चीज एकदम से घटाया हुआ हो और दोनों को गुना कर, मतलब उसी चीज को जोड़ दो उसी चीज को घटा दो, तब वहां पर ये फॉर्मूला लगता है। तो यहाँ पर क्या करना होगा हमको, a + b a - b, a की जगह पर क्या है 3y, b की जगह पर क्या है 2, तो हमको क्या करना है 3y का स्क्वायर अलग कर लेना है, माइनस में b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर अलग कर लेना है, सिंपल सा। 3y का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 और y का स्क्वायर y स्क्वायर हो गया, -2 का स्क्वायर 4 हो गया। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन को भी बनाएंगे। क्या चीज है अपने पास, x y z प्लस में 4 और इनटू में x y z और माइनस में 4। अगर दो चीज का जोड़ और घटाव है और दोनों को आपस में क्या क्या गुना, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूला पे बनेगा। क्या करेंगे, एक्स वाई जेड का स्क्वायर करना होगा और माइनस में ये 4 का स्क्वायर करना होगा। एक्स वाई जेड का स्क्वायर करेंगे क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, -4 का स्क्वायर किया तो कितना बनेगा 16। यही हो गया अपना प्यारा सा आंसर। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर है अपने पास 5/4x + 3/2y और इनटू में यही चीज का माइनस में है 5/4x - 3/2y। मतलब a + b a - b, दो चीज का प्लस और दो चीज का माइनस, सेम चीज, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना देना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब क्या चीज, 5/4x का स्क्वायर कर लो और माइनस में इसका स्क्वायर कर लो, 3/2y का स्क्वायर कर लो। क्या बन जाएगा, 5/4 का स्क्वायर करेंगे तो 5 × 25 और नीचे में 4 × 4 = 16 और x का स्क्वायर माइनस इसका करेंगे तो 3 तिया 9, 4 2 दूनी 4 और साथ में y स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। उम्मीद है समझ रहे होगे अच्छे तरीके से। चौथा क्वेश्चन देखो क्या कहता है। चौथा क्वेश्चन है x² - 5 और इनटू में x² + 5। मतलब एक बार घटाया एक बार जोड़ा। अब देखो 2 × 3 करो या फिर 3 × 2 करो, आंसर तो सेम ही आता है। यहाँ पर प्लस वाला चीज पहले लिख दिया, माइनस वाला चीज बाद में लिख दिया तो भी अलग नहीं है, सेम चीज ही। यहाँ पर फॉर्मूला किस चीज का बनेगा, a² - b स्क्वायर का ही। मतलब a का स्क्वायर कर दो, x² का स्क्वायर और -b का स्क्वायर कर दो, मतलब 5 का स्क्वायर। a का स्क्वायर किया मतलब x का पावर 4 हो जाएगा ना, और -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा ना। तो यही हो गया अपना प्यारा सा आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या चीज दिया हुआ है, 5p² - 3q3। ये चीज माइनस में है एक बार, तो एक बार प्लस में दिया हुआ है। कितना है, 5p² + 3q3 a - b इंटू a + b। सिंपल सा चीज है। अब इसको a² - b स्क्वायर पे बैठा लो, क्या हो जाएगा 5p² का स्क्वायर - 3q3 का क्यूब। चलिए सॉरी क्यूब नहीं स्क्वायर, यहाँ पर होंगे स्क्वायर। अब देखो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, और p² का स्क्वायर किया तो p का पावर 4 हो गया, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, q के पावर 3 का स्क्वायर करेंगे तो q का पावर 6 हो जाएगा। सिंपल सा आंसर। 5 नंबर तो बन ही गया। चलो अब 6 नंबर भी यहीं पर बना ही ले। 6 नंबर क्या है अपने पास, 3/2a³ और प्लस में b² प्लस में b² और माइनस में यही चीज होगा 3/2a³ माइनस में b²। ये बन जाएगा a² - b², तो ये भी बनेगा। तो क्या बनेगा, 3/2a³ का स्क्वायर और माइनस b² है उसका स्क्वायर। 3/2
का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9, 2 दूनी 4, और ए क्यूब का स्क्वायर किया तो ए का पावर 6 बन गया, माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो बी का पावर 4 बन जाएगा। यही हो गया अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं बड़े ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे ये सभी क्वेश्चंस को। चलो बढ़ते हैं इसके आगे। तो मेरे प्यारे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 8वां, और इसमें कुछ न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है ना, फॉर्मूला पे सेट होगा, लेकिन कैसे होगा सेट ये आपको सोचना होगा। और चलो हम बताते हैं कि कैसे सोचते हैं, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन जैसे है 1007 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। हम यहाँ पर से मार्क कर लेते हैं, जो भी होगा क्वेश्चन बनाएंगे यहाँ से सॉल्यूशन। किस क्वेश्चन का, तो 8 के फर्स्ट का। 8 के फर्स्ट में क्या चीज दिया हुआ है, 1007 का स्क्वायर। अगर किसी विद्यार्थी को ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो वो 1007 को 1007 से गुना करने लगेंगे, लेकिन फॉर्मूला क्यों बना है, किसी भी क्वेश्चन को आसानी से बनाने के लिए, और कम समय में बनाने के लिए, और कम स्टेप में बनाने के लिए। तो इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1000 और प्लस में 7 इस चीज का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 1000 का स्क्वायर या फिर पावर 3 करना आसान है, ठीक है। तो अगर इसको हम ऐसा करेंगे तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे बन जाएगा, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये ना होता है। तो a स्क्वायर करना है, मतलब 1000 का कर दो स्क्वायर, फिर प्लस में 2 इंटू में a और इंटू में b कर लो, और फिर प्लस में b का स्क्वायर कर लो, ये ना होता है फॉर्मूला। अब बताओ 1000 का स्क्वायर करेंगे तो 3 को जीरो है तो 6 को जीरो कर दो, एक पर क्या को जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 को जीरो हो जाएगा। प्लस इसको गुना करना भी आसान है, 7 दूनी 14, 14 को 1000 से गुना करेंगे तो 14000 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर करने पर क्या होगा 49। देखो 49 लास्ट में 2 को जीरो 49 मिल ही जाएगा, तो यहाँ पर लिख लो 49। तीसरा अंक नहीं है इसमें, तीसरा अंक जीरो है, यहाँ भी तीसरा अंक जीरो है, तीसरा अंक जीरो। चौथा अंक कितना है 4, पांचवा अंक कितना है 1, 1 2 3 4, पांचवा अंक 1 था, यहाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। देखो अंक 2 2 4 2 6 1 7 है, 2 2 4 2 6 1 7 अंक मिल गया, ठीक है। इस तरीके से हम क्या किए, फॉर्मूला सेट कर लिए। अब देखो इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इसमें कैसे लगेगा कोई फॉर्मूला, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है अपने पास 98 और इंटू 97, 98 इंटू 97। अब इसको हम कौन से फॉर्मूले पे सेट करें, इसको अगर हम फॉर्मूले पे बैठाना चाहेंगे तो क्या बनेगा फॉर्मूला। देखो 100 में से 2 घटाने पर 98 मिलता है, और 100 में से 3 घटाने पर 97 मिलता है। फॉर्मूला देखो 100 के आसपास वाला कोई नंबर है तो उसको 100 के आसपास वाले फॉर्मेट में सेट कर लो, ठीक है। और जो बनता है फॉर्मूला बना लेंगे। 98 को 100 माइनस 2 लिख सकते हैं, और 97 को 100 माइनस 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाले फॉर्मूला पर सेट कर लो, क्या बन जाएगा, ये बन जाएंगे 100 का स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस में a प्लस बी मतलब 2 प्लस 3, और इंटू में x का मतलब 100, और फिर प्लस में ए बी मतलब 2 गुना 3, ठीक है। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला लिख लो आप, x माइनस ए और इंटू एक्स माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस में a प्लस बी इंटू एक्स, और फिर प्लस में ए बी, ठीक है। सबसे पहला जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करे बनाए थे तो उसमें हमने सब कुछ क्लियर किया था आप लोगों को, ठीक है। अब देखो 100 का स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा, 1 पर 4 को जीरो हो जाएगा, काहे कि 2 को जीरो था तो 4 को जीरो हो जाएगा। 3 2 5, 5 को 100 से गुना किया तो 500 हो जाएगा, माइनस में 500 और प्लस में 3 दूना 6। सीधा समझो ना, 10,000 में से 500 घटाएंगे तो 9500 बचेगा, और 9500 में 6 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 9506। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलो अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कितना है 9.8 और 10.2, 9.8 और इंटू में 10.2, ठीक है। मार्कर लिखते लिखते गर्म हो गया है। 9.8 इंटू 10.2 है, तो ये किसके आसपास का नंबर है, ये देखो 10 में से 0.2 घटाने पर 9.8 मिलेगा, और 10 में 0.2 जोड़ने पर ये मिल जाएगा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 10 माइनस 0.2, और इसको लिख सकते हैं 10 प्लस 0.2। वही नंबर घटाया हुआ है, वही नंबर जोड़ा हुआ है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है फॉर्मूला। तो ए स्क्वायर करना है मतलब 10 का स्क्वायर कर लो, माइनस बी स्क्वायर करना है मतलब 0.2 का स्क्वायर कर लो, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, 10 का स्क्वायर बन जाएगा 100, और 0.2 का स्क्वायर बन जाएगा 0.04, ठीक है। 100 में से 0.04 घटाएंगे तो ये बन जाएगा 99.96, ये बन जाएंगे, ये बनेगा इसका आंसर। थर्ड के बाद आओ फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या कहता है, फोर्थ पार्ट है 89 गुने 87, 89 और गुना में 87, ठीक है। अब देखो 89 और 87 जो है किसके आसपास का नंबर है, 100 के आसपास का तो नहीं है, 10 12 घटाना पड़ जाएगा। लेकिन अगर हम 90 से करेंगे ना तो 90 माइनस 1 और 90 माइनस 3 बन जाएगा ना,
बहुत अच्छा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको हम 89 को 90 माइनस 1 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं क्या चीज़, 90 माइनस 3, और जस्ट ये वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या चीज़ बनेगा, 90 का स्क्वायर माइनस में a प्लस बी मतलब 1 और प्लस 3, और इंटू में क्या बन जाएगा 90, और फिर प्लस में क्या बनता है ab मतलब 1 गुना 3, ये बनेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब देख लो इसके आगे का हम यहाँ बना देते हैं। ठीक है, 90 का स्क्वायर किया तो 9×81 हो जाएगा, और उस पर डबल जीरो हो जाएंगे। माइनस में कितना होगा, 3 और 1 4, 4 को 90 से गुना करेंगे तो 360, ये बन गया 360, और फिर प्लस में 3, प्लस में 3। चलो इसको थोड़ा सा घटा लो, जोड़ घटाव करके देख लो। 8100 में से 360 घटाएंगे, 8100 में से 300 घटाओ, पहले 8100 में से 300 घटाएंगे तो 7800 बचेगा। 7800 में से 60 घटाएंगे तो 7740 बचेगा। 7740 में 3 जोड़ दो तो 7743 हो जाएगा। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। चलो फोर्थ के बाद अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट क्या है अपने पास, 164 गुना 164, और माइनस में है 64 गुना 64, यही है। तो देखो इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 164 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, माइनस में इसको हम क्या लिख सकते हैं, 64 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी नहीं कहेंगे क्या, फॉर्मूला होता है इसका। तो ए प्लस बी कह दो, मतलब 164 प्लस में 64 कह दो, और इंटू में 164 माइनस में 64 कह दो। 164 में 64 जोड़ेंगे तो 4 4 8, 6 6 12, हाथ में 1 1 1 2 हो जाएगा, और गुना 164 में से 64 घटाएंगे तो 100 आ जाएगा। 228 को 100 से गुना करना बहुत ही सिंपल है, 228 लिख करके डबल जीरो बैठा दो, ये हो जाएगा अपना प्यारा सा आंसर। तो देख रहे हैं फॉर्मूला का यूज करके कितने आसानी से बन रहा है। अगर फॉर्मूला नहीं जानेंगे तो 164 को 164 से गुना करने में कितना टाइम लगेगा, 64 को 64 से गुना करने में कितना टाइम लगेगा। अब देखो सिक्स्थ पार्ट क्या कहता है, सिक्स्थ पार्ट में है 5.82 का स्क्वायर माइनस में 2.36 का स्क्वायर। 36 है क्या, 6 है, हाँ चलो 6 ही है, और बट्टा में क्या चीज है, यही चीज 5.82 माइनस 2.36 है। ठीक है, ऊपर वाला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर वाले को हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, मतलब 5.82 और प्लस में 2.36, और एक बार ए माइनस बी मतलब 5.82 माइनस में 2.36, और बट्टा में क्या चीज है, 5.82 माइनस में 2.36 है ना, माइनस में। अब देखो ये चीज पूरा का पूरा और ये चीज पूरा पूरा सेम मिल रहा है, बचेगा क्या चीज, बस यही दोनों अपना बचेगा। 6 2 8, जोड़ करके जो होता है लिख लो, 8 3 11, हाथ में 1, 5 2 7 8, 8.18 आ गया इसका आंसर। लास्ट वाला क्वेश्चन भी है बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सिंपल सा है, मेरे ख्याल से इतना में बन जाना चाहिए, या फिर नहीं भी बन सकता है। देख लेते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं 8.18, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। सेवेंथ पार्ट है, सेवेंथ पार्ट देखो इसका हम एक लाइन जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन हम नहीं उतारेंगे। यहाँ पर देखो 1.98 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और इसको 1.02 का स्क्वायर लिख सकते हैं, चलो लिख दो। इसको हमने लिखा 1.98 का स्क्वायर, माइनस में यहाँ लिख देते हैं 1.02 का स्क्वायर। ठीक है, और बट्टा में कितना है 0.96। ठीक है, इसके आगे जो बढ़ेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, मतलब एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, ये नहीं करेंगे। तो 1.98 में हम जोड़ लेते हैं 1.02, और एक बार 1.98 में हम घटा लेते हैं 1.02। ठीक है, और बट्टा में कितना है 0.96। ठीक है, अब देखो इसको जोड़ करके लिखो, 1.98 में 1.02 जोड़ेंगे ना तो 3 होगा, जोड़ करके देख लेना। और इसको घटाएंगे ना तो कितना हो जाएगा, गुना में। इसको अगर घटाया जाए तो 1.98 में से 1.02 घटाएंगे तो 0.96 होगा, 0.96, और बट्टा में क्या है 0.96। ये कट गया, आंसर अपने पास क्या बच गया, 3। उम्मीद है बहुत ही प्यारे तरीके से ये सभी कुछ समझ में आया होगा। अपने ही किसी क्लास 8 के स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि एक्सरसाइज 20 का सोल्यूशन चाहिए, तो लीजिए आप लोगों के लिए तैयार है। तो देखो क्वेश्चन में है क्या, क्वेश्चन में है 8x बराबर 53 का स्क्वायर माइनस 45 का स्क्वायर। कहाँ पर आपका जो है सर्व समीकरण वाला मतलब जो भी फॉर्मूला आपने पढ़ा है वो यूज होने वाला है, कहाँ पे। तो देखो ये 53 का स्क्वायर माइनस 45 का स्क्वायर है ना, तो एक फॉर्मूला तो आप पढ़े हैं ना, कौन सा फॉर्मूला, कि ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ऐसा, ए प्लस बी और इंटू में ए माइनस बी, ऐसा लिखा जा सकता है। फॉर्मूला पढ़े हैं ना,
तो अगर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में लिखा हुआ है तो इसको हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो लिख ही सकते हैं। तो इसको आगे चल करके हम ऐसा लिखेंगे 8x बराबर, एक बार जोड़ दो ए को बी से 53 प्लस 45 कर देते हैं, और एक बार हम 53 माइनस 45 कर देते हैं। चलेगा ना ये चीज़? ठीक है, चलेगा। तो ये हो गया 8x बराबर, अगर 53 में हम 45 जोड़ते हैं तो 5 3 कितना हो जाएगा 8, और 5 4 9 हो जाएगा, और गुना में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 5 13, फिर बच गया 4, 8 बच रहा है। और देखो ये 8x बराबर इतना है ना, तो अगर हमको x का मान निकालना होगा तो ये 98 और गुना में 8, और ये 8 जो गुना में है ये चला आएगा भाग में, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 98। इस तरीके से आपको फॉर्मूला यूज करना है और क्वेश्चन को बनाना है। सारे क्वेश्चन में यही चीज होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, और जो भी चीज निकलता है बस निकाल लेंगे। यहाँ से देखो 13x बराबर, एक बार हम 78 प्लस 26 कर लेंगे ए प्लस बी, और एक बार इंटू में ए माइनस बी कर लेंगे, मतलब 78 माइनस 26 कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 13x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 78 में 26 जोड़ने पर 814, हाथ में 1 7 2 9 1 10, 104 हो जाएगा, और गुना 78 में से 26 घटाने पर 8 में 6 घटेगा 2, 7 में से 2 घटेगा 5, 52 आ जाएगा। अगर हम x का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 104 और गुना में 52 और बट्टा में कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा ना, और 13 से ये कट जाएगा 4 से, 13 चौका 52, तो x का वैल्यू क्या बचा, 104 को 4 से गुना करना होगा, 4 चौका 16 के 6 6, और 4 इकाई 4, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 416। इस तरीके से बनाना है। इस क्वेश्चन को भी देख लो, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 11x बराबर, इसको हम 28 गुना 28 को हम 28 का स्क्वायर लिख लेते हैं, और 17 गुना 17 को हम 17 का स्क्वायर लिख लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया ना। अब इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे बैठा लो, क्या बन जाएगा 11x बराबर 28 प्लस 17, और इंटू में क्या होंगे 28 माइनस 17 होगा। एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, तो बताओ 11x बराबर 28 में 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35 10 45, ये ना होगा, और 28 में 17 घटाएंगे तो 1 1 11 बचेगा 11। तो चलो x का वैल्यू तो सिंपल सा निकल गया, 45 गुना 11 और बट्टा में 11, 11 से 11 कट गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया 45। ये हो गया इस क्वेश्चन का तीसरा का आंसर। चौथा क्वेश्चन भी देखो सेम पार्ट है, मतलब सेम चीज है। 143x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 76 प्लस 67 और इंटू में 76 माइनस 67, यही ना होगा 76 माइनस में 67। ठीक है, एक बार जोड़ देना है एक बार घटा देना है। 143x इक्वल टू क्या बनेगा 7 6 13, हाथ में 1 7 6 13 14, और गुना में अगर घटाते हैं तो कितना बनेगा 76 में से 67 घटेगा तो 9 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 143 गुना 9 और बट्टा में 143, 143 143 कट गया, कितना बचा x इक्वल टू 9। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। अब देखो ये ए बी एक्स बराबर 3a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू 3a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो हम लिख लेते हैं ए बी एक्स इक्वल टू ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, तो एक बार हम जोड़ लेते हैं 3a प्लस बी में क्या चीज जोड़ना है 3a माइनस बी को जोड़ना है। ठीक है, और एक बार 3a प्लस बी में से घटाना है इस चीज को, तो घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस में 3a हो जाएगा प्लस में b हो जाएगा, होगा नहीं। तो देखो अब बच क्या रहा है यहाँ से ए बी एक्स इक्वल टू यहाँ से देखो b प्लस में b माइनस में कट गया यहाँ से, और यहाँ 3a प्लस में 3a माइनस में ये भी कट गया। बच क्या रहा है 3a और 3a को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6a, और गुना में इधर b में और b को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2b, यही होगा। तो ए बी एक्स का वैल्यू कितना आ गया 6a, और 2b को गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 ए बी, ये ना होगा। अगर हमको x का वैल्यू चाहिए तो 12 ए बी तो है ही, और ये जो ए बी गुना में है ये चलाएगा इधर भाग में, और ए बी से ए बी कट जाएगा, तो x का वैल्यू बचेगा कितना x इक्वल टू बच जाएगा 12। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। तो अब तो है ही नहीं इसमें पार्ट, ये अपना जो क्वेश्चन नंबर 9 था इसमें टोटल 5 पार्ट थे, और पांचों पार्ट को हमने अच्छे तरीके से समझा दिया है, और इस सभी पार्ट में लगने वाले हैं ये फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को अच्छे से नोट कर लेना, अच्छे से याद रखना, तभी जाकर के ये सभी क्वेश्चन बन पाएंगे। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे। अगर ये सब चीज समझ में आ रहा तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने प्यारे दोस्तों को शेयर जरूर करना। अगला जो 10 नंबर पार्ट है उसमें कह रहा है कि सरल करें, और सभी क्वेश्चन को हम बारी बारी लिखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन है सरल करें, जो भी है हल करके लिखना है अपने पास। ठीक है, सरल
करने का मतलब क्या है कि जो भी टर्म लिखा हुआ अगर गुना वाले टर्म में है तो गुना करके लिखो कितना है। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें देख लो क्या है, ये अपने पास 4x प्लस 3y, इस चीज का क्या है स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस में 3x और प्लस में 4y है और इस चीज का क्या है स्क्वायर। मतलब अब देखो इस फॉर्मूले को मतलब आप ब्रेक करो और जो भी वैल्यू निकलता है उसको निकालो। यहाँ पर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, टूटेगा, ये क्या बन जाएगा 4x का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। फिर प्लस में 2ab, 2a की जगह पर 4x, b की जगह पर 3y और फिर प्लस में b स्क्वायर, मतलब 3y का स्क्वायर बनेगा ना, ठीक है। और जोड़ना है इसका होल स्क्वायर को, इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो 3x का स्क्वायर बनेगा, फिर प्लस में 2ab बनेगा 2 इंटू 3x और फिर इंटू में 4y बनेगा ना, और फिर प्लस में 4y का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। चलो तो देख लेते हैं क्या चीज बन रहा है। 4x का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16x स्क्वायर बनेगा क्या, 2 चौका 8 तिरिक 24, 24xy बनेगा क्या, ठीक है बन गया। फिर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और y का स्क्वायर किया तो y स्क्वायर बन गया, ठीक है। यहाँ से 3x का स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर बन जाएगा, 2 तिया 6 चौका 24, ये फिर से बन गया 24 में xy और फिर प्लस में 4 चौका 16 वाई स्क्वायर बन जाएगा। तो जो भी टर्म था हमने उसको सॉल्व करके लिखा है और इस दोनों में चीज में प्लस है तो इस दोनों को अब जोड़ने वाला चीज है जोड़ लो। जैसे देखो 16x स्क्वायर है, इसमें 9x स्क्वायर जोड़ाएगा क्या, 16 9 कितना हो जाएगा 25x स्क्वायर होगा। एक्स वाई वाला को जोड़ लेंगे, 24xy का 24xy जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 48xy और फिर 9y स्क्वायर में 16y स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, ये भी हो जाएगा 25y स्क्वायर। ये हो जाएगा पहला क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब देखो इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन भी जस्ट सेम है, सिंपल सा क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में है क्या 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 का क्या है स्क्वायर और माइनस में 2x माइनस 5 इस चीज का स्क्वायर है। कैसे स्क्वायर तोड़ना है, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ लो, इसको a माइनस बी के स्क्वायर पे तोड़ लो और घटा दो। तो यहाँ से क्या बचेगा, ये बन जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी 2x और इंटू में 5 और फिर प्लस में क्या चीज बन जाएगा 5 का स्क्वायर। अब इसमें से घटाना है तो घटाने के लिए आप दूसरा ब्रैकेट का यूज करो, क्योंकि घटाने के दौरान जितने भी टर्म होते हैं ना आगे सबका चिन्ह बदलता है। a माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा, ये बन जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 5 बनेगा ना, और फिर प्लस में 5 का स्क्वायर, ये चीज बन गया। अब चलो जो भी चीज आ रहा है अपने पास उसको सॉल्व करेंगे। 2x का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, फिर प्लस में 2 दूनी 4 पंचे 20x बन जाएगा और फिर प्लस में 5 का स्क्वायर 25 बन जाएगा, बनेगा। फिर माइनस ब्रैकेट ले लो, 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर बन जाएगा क्या, माइनस में 5 दूनी 10 दूना 20x बन जाएगा क्या, ठीक है, और प्लस में कितना बन जाएगा 25। अब जैसे ही ब्रैकेट है तो घटाने के दौरान सारे ब्रैकेट के अंदर वाले का चिन्ह बदल दो, क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25 और माइनस में कितना होगा 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस में 20x और माइनस प्लस माइनस में 25, ये ना बनेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से 25 प्लस में और 25 माइनस में कट गया और कुछ नहीं कटने वाला, 4x स्क्वायर कट गया, 20x और 20x को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 40x। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर सेकंड वाले पार्ट का, ठीक है। चलो अब थर्ड पार्ट देखते हैं इसके बाद। थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट कैसे बनेगा। थर्ड पार्ट में क्या चीज कहता है, थर्ड पार्ट जो है इसमें कह रहा है कि 132 गुना में 132, ठीक है, माइनस में 2 इंटू 132 और गुना में 32, ये चीज है, और प्लस में 32 गुना 32, इसको सॉल्व करके लिखना है। तो देख लो जो भी चीज सेम चीज गुना हो रहा है, जैसे यहाँ 132 गुना हो रहा है तो इसको हम 132 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, माइनस में 2 इंटू ए की जगह पर कितना है 132 और बी की जगह पर कितना है 32 और फिर प्लस इस 32 गुना 32 को हम 32 का स्क्वायर लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन गया, मतलब a माइनस बी का स्क्वायर है, ए की जगह पर कितना 132 और माइनस में 32 और इस चीज का क्या है स्क्वायर है। एक बात बताओ 132 में से 32 घटेगा तो कितना बचेगा 100 और 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 पर 4 को 0। ये हो गया अपना आंसर प्यारा सा। तीसरा क्वेश्चन के बाद आओ चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा भी जस्ट सेम वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है 0.64 गुना 0.64 ये चीज है, फिर प्लस में
प्लस में 2 इंटू 0.64 गुना 0.36 ऐसा है, और फिर प्लस में 0.36 गुना में 0.36 है। यहाँ देख लो 0.36 का 2 बार गुना है, यहाँ देख लो 0.64 का 2 बार गुना है। स्क्वायर करके लिख लो, 0.64 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 0.64 और गुना में 0.36 है। बी की जगह पर 0.36, ए की जगह पर 0.64, और यहाँ से लिख लो 0.36 का स्क्वायर, जो कि 2 बार क्या किया गया है, गुना किया गया है। तो ये बन जाएगा क्या चीज, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। चूंकि ध्यान दे लेते हैं, फिर से प्लस ही है, तो सारा का सारा टर्म अगर प्लस में है, यहाँ अगर माइनस में होता तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखते। यहाँ पर भी प्लस है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 0.64 प्लस में 0.36 का होल स्क्वायर। अगर इस दोनों को जोड़ते हैं तो आएगा 1, और 1 का स्क्वायर करने पर 1 ही आता है। यही हो गया अपना प्यारा सा आंसर फोर्थ पार्ट का। अब देखो फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा है। फिफ्थ पार्ट में कुछ है ऐसा, ये है ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी है, कुछ ऐसा। ठीक है, इसको सॉल्व करके लिखना है। तो चलो लिखते हैं, ये ए बी और प्लस बी सी है, तो इसका अगर होल स्क्वायर करना है तो एक बार करना पड़ेगा ए बी का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab मतलब ए बी इंटू बी सी, और फिर प्लस में बी सी का क्या करना होगा, स्क्वायर। ठीक है, और माइनस में 2ab स्क्वायर सी, ऐसा कुछ है ही। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये चीज़ बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, प्लस यहाँ से देख लो 2a, यहाँ बी को गुना करेंगे तो बी स्क्वायर बन जाएगा इंटू सी बन जाएगा ना, और फिर प्लस में यहाँ से ध्यान देंगे तो ये बन गया बी स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस ये चीज़ क्या है 2ab स्क्वायर सी। देखो 2ab स्क्वायर सी प्लस में है, 2ab स्क्वायर सी माइनस में है, कट गया। बचा क्या अपने पास, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। कौन सा पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है। तो अभी सिक्स्थ पार्ट बच गया अपने पास। सिक्स्थ पार्ट बचा है तो क्या इसको भी यहीं पर देख लिया जाए, चलो यहीं पर देख लिया जाए सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में क्या कहता है, क्वेश्चन क्या है अपने पास, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा था। क्या चीज़ है देख लो, एक्स स्क्वायर है और माइनस में वाई स्क्वायर एक्स है, और इस चीज़ का क्या है, स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में है 2x³ वाई स्क्वायर, ऐसा है 2x³ वाई स्क्वायर। अब चलो इसको हम क्या चीज़ पे, कौन चीज़ के फॉर्मूला पे तोड़ेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर। तो अगर a का स्क्वायर करना है मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करना है, माइनस 2ab करना है तो 2a की जगह पर कितना एक्स स्क्वायर, b की जगह पर कितना वाई स्क्वायर एक्स, यही ना, और फिर प्लस में b स्क्वायर करना है मतलब वाई स्क्वायर एक्स का करना होगा स्क्वायर, और फिर प्लस में ये वाला टर्म उतारेंगे ना 2x³ वाई स्क्वायर, 2x³ वाई स्क्वायर। दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, x का पावर 4 माइनस 2, और एक्स स्क्वायर को x से गुना करेंगे तो x³ हो जाएगा और y स्क्वायर होंगे। ठीक है, प्लस यहाँ पर देखो x का स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना, और y स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, y का पावर 4, फिर प्लस में क्या हो जाएंगे 2x³ वाई स्क्वायर। देखो 2x³ वाई स्क्वायर माइनस में 2x³ वाई स्क्वायर प्लस में कटेगा, तो यहाँ से हो गए x⁴ और प्लस में एक्स स्क्वायर और y का पावर 4। ठीक है, देख लो इसमें कॉमन आ रहा है कुछ, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है। अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेकर के देख लेते हैं, या फिर जो भी आंसर में किस तरीके से दिया हुआ है वो देख लेते हैं। आंसर भी जस्ट सेम ऐसा ही दिया हुआ है, कॉमन नहीं लिए हुआ है। ठीक है, तो यही हो गया अपना प्यारा सा आंसर, और उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से ये सभी टाइप आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। तो मेरे प्यारे भाई चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे। तो देख लो 11 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 6 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। इस तरह का क्वेश्चन हम कैसे बनाते हैं, x और प्लस में 1/x इक्वल टू क्या दे दिया है, 6 दे दिया है। तो हमसे पूछ रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, मतलब x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखो बायां साइड वाला जो टर्म है अपने पास x प्लस 1/x है, मतलब x वाला टर्म में है, और हमको एक्स स्क्वायर का मान निकालना है, मतलब कहीं ना कहीं स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करने का क्या प्रोसेस है, अगर हम केवल इस तरफ स्क्वायर करें तो काम चल जाएगा क्या, नहीं। अगर ये इक्वेशन है बराबर है तो जो भी क्रिया करेंगे दोनों तरफ करेंगे तो बराबर रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग कर देते हैं। ठीक है, दोनों ओर स्क्वायर कर देते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर
तो इस तरह के क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो इधर क्या बन जाएगा, ये बन जाएंगे x प्लस 1/x का स्क्वायर, और उधर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये बन रहा क्या चीज, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, मतलब a का स्क्वायर कर लो, फिर प्लस में 2ab करो, मतलब 2 इंटू एक्स, और इंटू में 1/x, और फिर प्लस b का स्क्वायर करो, मतलब 1/x का स्क्वायर, ये ना बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, बराबर में क्या आएगा 36। ध्यान देना यहाँ पर, तो x से क्या चीज, x कैंसिल हो रहा है ना, तो क्या बच रहा है, इधर से यहाँ से केवल 2 बच रहा है, ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, और प्लस में ये क्या बन गया 2, और फिर प्लस में ये क्या बन रहा है 1/x स्क्वायर, बराबर क्या चीज है 36 के, ठीक है। तो हमें जिस चीज का वैल्यू निकालना था उसको रहने दो एक्स स्क्वायर, और प्लस में 1/x स्क्वायर को रहने दो, ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा 36 में से 2, तो क्या चीज निकल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना निकल गया, 36 में से 2 घटा तो 34। यही हो गया अपना प्यारा सा आंसर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 में जो है ये कह रहा है कि x माइनस 1/x का वैल्यू 3 है। 12 नंबर क्वेश्चन देख लो थोड़ा। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ ये चीज है कि x माइनस 1/x इक्वल टू क्या है 3 है। तो हमें पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू वाट, और दूसरा इसी में पूछ रहा है कि x का पावर 4 प्लस x का पावर 4 और प्लस में 1/x का पावर 4 इक्वल टू वाट, मतलब एक्स स्क्वायर भी निकालना है, x का पावर 4 भी निकालना है। तो एक चीज तो जानते हो आप कि x है तो स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और एक्स स्क्वायर का फिर से स्क्वायर करेंगे तो x का पावर 4 बन जाएगा। तो यहाँ से सब कुछ हमको समझ में आ रहा है कि करना क्या है, क्या करेंगे, यहाँ से दोनों ओर वर्ग कर लेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, हिंदी मीडियम में लिख रहे हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर, अगर इंग्लिश मीडियम में है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड से लिखो, तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 1/x का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर लेंगे, ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी बनेगा, और फिर प्लस में 1/x का स्क्वायर बनेगा, और इक्वल टू 3 का स्क्वायर किया तो 9। यहाँ से देख लो x से x तो कैंसिल हो रहा है, गुना है तो x से x कट जाएगा, तो बचेगा क्या चीज, यहाँ से अपने पास बच रहा है केवल एक्स स्क्वायर माइनस में 2 और प्लस में 1/x स्क्वायर इक्वल टू 9 बच रहा है ना। तो जो प्लस वाला है वैल्यू उसका निकाल लो, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर, इस 2 को उधर भेज दो तो 9 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा ना। एगो आंसर तो अपने पास निकल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 11। अब चलो इसका फिर से अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो x का पावर 4 निकल जाएगा, जो कि सेकेंड वाला पार्ट है। क्या लिखेंगे, पुनः पुनः मतलब दोबारा से दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोबारा अगर दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो क्या बन रहा है देख लो। यहाँ से अगर फिर से स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का फिर से क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर इधर 11 है, 11 का फिर से स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। तो देखो यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, मतलब एक्स स्क्वायर का क्या चीज स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर और इंटू में 1/x स्क्वायर, ए बी ये ना हुआ, और फिर प्लस बी का स्क्वायर करना है, मतलब 1/x स्क्वायर का फिर से कर लो स्क्वायर, बराबर 11 का स्क्वायर कितना होगा 121 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा क्या चीज़ अपने पास x का पावर 4, और यहाँ पर x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ठीक है। बचेगा क्या चीज़ यहाँ से प्लस में ये बच गया 2, ठीक है, और प्लस में 1/x टू द पावर 4 इक्वल टू क्या चीज़ हो गया 121। तो यहाँ से x का पावर 4 और प्लस 1/x का पावर 4, इसका भी वैल्यू निकल जाएगा, 2 उधर जाके घटेगा, तो डायरेक्ट हम 119 लिख रहे हैं। आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकला 11, और x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 का वैल्यू निकला 119। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है 13 नंबर भी जस्ट वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो है ना उल्टा कर दिया है, स्क्वायर वाला टर्म दे दिया है और आपको x प्लस 1/x निकालना है। तो स्क्रीनशॉट लेकर के इस टाइप को नोट करो, फिर बढ़ते हैं इसके आगे। 13 नंबर क्वेश्चन में जो है ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू 3 है, तो x प्लस 1/x का वैल्यू क्या निकलेगा। अगर हमको x से x स्क्वायर की तरफ जाना था तो हमने होल स्क्वायर किया था, और होल स्क्वायर किया तो 2ab भी बीच में आया था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो वैसे ही यहाँ पर भी स्क्वायर वाला टर्म पहले से, अगर स्क्वायर से हमको x में जाना है तो स्क्वायर रूट करना होता है, हम दोनों तरफ क्या करते हैं वर्गमूल करते हैं।
तो स्क्वायर रूट कब करेंगे, तो जब गुणनखंड के रूप में आ जाएगा तभी तो करेंगे ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा सा काम पहले करना पड़ेगा। देख लो ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर तो है ही हमारे पास। अब अगर तुमको एक्स प्लस वन बाई एक्स के रूप में लाना है ना, तो एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर बनाना होगा, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो प्लस में टू ए भी तो लाना पड़ेगा अपना मन से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों ओर पहले दो घटा लेते हैं, जोड़ लेते हैं, दोनों ओर दो जोड़ने पर, ठीक है, दोनों तरफ अगर हम दो जोड़ लेते हैं तो प्लस में टू ए भी बनाना अच्छा होगा। चूंकि हमको प्लस में लाना है तो जोड़ लेते हैं, अगर माइनस में लाना रहेगा तो हम घटा लेंगे, जो कि सेकेंड क्वेश्चन में है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर, और इसमें हम दो जोड़ लेते हैं, और बराबर इधर 3 है तो 3 में भी हम क्या कर लेते हैं, दो जोड़ लेते हैं। ठीक है, चलो इसको अब सही फॉर्मेट पर लाओ, फॉर्मूला वाले फॉर्मेट पे। एक्स स्क्वायर है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। और फिर प्लस में 2 और इंटू ए की जगह पर एक्स रखें और बी की जगह पर 1/x रखें तो 2a भी बन जाएगा। देखो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा खाली 2। और प्लस में इस चीज को हम 1/x का अगर होल स्क्वायर लिख देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बराबर इधर में क्या है, 5 है, ठीक है, 5 है। तो ये चीज क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन गया। मतलब ये बन रहा है एक्स प्लस में 1/x का क्या चीज, होल स्क्वायर। और बराबर ये किसका स्क्वायर होगा, अगर 5 के बारे में पूछा जाए तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये रूट वाले का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब रूट अंडर 5 लिख करके हम इसका क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखो दोनों तरफ स्क्वायर बराबर है, तो दोनों तरफ हम क्या कर लेते हैं, वर्गमूल कर देते हैं। दोनों और वर्गमूल करने पर, दोनों पक्षों का क्या कर रहे हैं, वर्गमूल कर रहे हैं, मतलब रूट लगा रहे हैं, मतलब स्क्वायर हट जाएगा। वर्गमूल करने पर, और दोनों तरफ अगर वर्गमूल करेंगे तो यहाँ इधर बचेगा क्या चीज, x प्लस 1/x, मतलब स्क्वायर हटेगा खाली। और इधर √5 का स्क्वायर है तो ये बन जाएगा √5। ये हो जाएगा अपना प्यारा सा आंसर इस क्वेश्चन का 13 नंबर का। ठीक है, अब देख लो 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है अपने पास। इसमें कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू है 3, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू है क्या, 3। और इसमें वैल्यू x प्लस 1/x का निकालना था ना, इसमें हमें निकालना है x माइनस 1/x का वैल्यू इक्वल टू व्हाट। ठीक है, अब देखो इससे हमको, इस चीज से हमको x माइनस 1/x का वैल्यू निकालना है, मतलब a माइनस बी के होल स्क्वायर पे हम चेंज करने का कोशिश करेंगे। तो a माइनस बी लाने के लिए a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर और माइनस में 2a भी लाना होता है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ दोनों ओर पहले दो घटा लेंगे, दोनों ओर दो घटाने पर, ठीक है, दोनों तरफ से दो घटा लेते हैं तो देखते हैं क्या बन रहा है। यहाँ बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर और माइनस में 2, और इधर 3 है तो 3 में से भी दो घटाना पड़ेगा, तो 3 में से दो घटा लिए हम। अब चलो इसको सही फॉर्मेट पर लिखो, एक्स स्क्वायर और माइनस 2 है इसको बीच में लिखते हैं, और a की जगह पर हम x लिख लेते हैं और b की जगह पर 1/x लिख लेते हैं। चूंकि जो चीज a b लाना है, यहाँ ये चीज लिख लिया हमने, चूंकि x से x कैंसिल होना ही है। कहोगे कि ये चीज कैसे लिख दे, तो अपना मन से लिखो ना भाई। यहाँ पर x का स्क्वायर है मतलब एक ही जगह पर x आएगा, और यहाँ 1/x का स्क्वायर है मतलब ये चीज क्या बन जाएगा, 1/x का होल स्क्वायर। मतलब a की जगह पर क्या आया x, b की जगह पर क्या आया 1/x, तो 2ab बन गया। बराबर 3 में से 2 घटेगा 1, और 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये बना a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x माइनस 1/x का क्या है, ये स्क्वायर है, बराबर क्या बन गया, 1 का स्क्वायर बन गया। दोनों तरफ स्क्वायर लगा हुआ है तो दोनों का बेस भी क्या होगा, बराबर होगा। क्लास 8 में आपने पढ़ा है, 8 में ही तो पढ़े हैं, घात घातांक में अगर पावर बराबर है तो बेस भी क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। यही हो गया अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं ये 14 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। अब बाकी बच गए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 का 15 का फर्स्ट पार्ट, 15 से लेकर 19 तक। अरे भाई अपना जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसमें बहुत ही प्यारा सा कह रहा है कि 3y माइनस 1/3y इक्वल टू 7 है, तो हमें वैल्यू निकालना है 9y स्क्वायर प्लस 1/9y स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो करना क्या है, चीज हमें क्या निकालना है, यहाँ 3y दिखाई दे रहा है या 9y स्क्वायर दिखा रहा है, 1/3y है, यहाँ 1/9y स्क्वायर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को यदि हम सॉल्व करेंगे तो देखने से लग रहा है कि इसका स्क्वायर करने से ये चीज आ जाएगा ना। तो ये चीज है 3y माइनस 1/3y इक्वल टू क्या है, 7 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ से, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों तरफ अगर स्क्वायर करते हैं तो इस क्वेश्चन का हल हो जाएगा अपने पास। इसका सेकंड पार्ट भी जस्ट ऐसा ही है। तो यहाँ अगर स्क्वायर करेंगे तो 3y माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 3y, और इसका क्या बन जाएगा, स्क्वायर
और इक्वल टू 7 है, तो ये 7 का क्या बन जाएगा स्क्वायर। यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ये फॉर्मूला बनेगा ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा 3y का होल स्क्वायर, और माइनस में 2ab बनता है तो 2 इंटू 3y, और इंटू में 1/3y बनेगा, और फिर प्लस में b का भी स्क्वायर करना होगा, मतलब 1/3y का स्क्वायर करना होगा, और इधर 7 का स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49, ठीक है। यहाँ देख लो 3y का स्क्वायर होल स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 9y स्क्वायर, और यहाँ 3y से 3y कैंसिल हो जाना है, माइनस में 2 प्लस में यहाँ क्या बन जाएंगे 1/9y स्क्वायर, और इक्वल टू 49 तो है ही, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा। इस दो को अगर उधर ले जाएं तो जो वैल्यू निकालना था वही बचेगा अपने पास। यहाँ से क्या हो जाएगा 9y स्क्वायर और प्लस में 1/9y स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 49, और ये -2 है, उधर जाकर के क्या बन जाएगा +2, मतलब ये जो वैल्यू निकालना था हमें कितना निकला है 51, 9y स्क्वायर प्लस 1/9y स्क्वायर और इक्वल टू कितना आ जाएगा 51। यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। प्यारे भाई उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी जस्ट सेम है। इसमें कह रहा है सेकंड पार्ट में कि यदि 5y और -1/5y इक्वल टू कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में 6 दिया हुआ है, तो हमें 5y -1/5y निकालना है। तो हमें निकालना है 5y -1/5y, ये चीज, ठीक है, इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो देखो ऐसा अगर कोई क्वेश्चन होता है माइनस में ही दिया हुआ है कि नहीं, प्लस में दिया हुआ है, ये प्लस में दिया हुआ है और हमें माइनस में निकालना है। तो देखो एक चीज आप जानते हैं कि अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करना चाह रहे हैं तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस में 4ab, ऐसा लिख सकते हैं। अगर हम a माइनस बी के होल स्क्वायर करना चाह रहे हैं तो उसमें हम लिख सकते हैं इस चीज को a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में 4ab। ऐसा क्या क्यों हमने कहा, तो देख लो a प्लस बी के होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखे है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर इसमें हम 4ab को जोड़ देते हैं, अगर इसमें हम 4ab को जोड़ देते हैं तो 4 में से 2 घट करके कितना हो जाएगा 2, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ना। मतलब ये वाला जो वैल्यू था ये किसके बराबर आएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर की। तो अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो उसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर में 4ab जोड़ करके लिख सकते हैं, और a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में 4ab घटा करके लिख सकते हैं। तो ये भी एक फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ पर इस तरीके का चीज है, हमें ये वैल्यू निकालना है। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन में ना स्क्वायर करने से कोई चीज होने वाला है, ना ही स्क्वायर रूट करने से कोई चीज होने वाला है। यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये क्या बन जाएगा 5y माइनस 1/5y। अगर हम इसका स्क्वायर निकालते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं क्या 5y और प्लस में 1/5y का होल स्क्वायर, और फिर ये माइनस वाला है ना तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस वाले में माइनस करना होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर, और इसमें से हम क्या करेंगे 4 और a भी घटा लेंगे, मतलब 5y और इंटू में 1/5y, ऐसा कर लेंगे तो वैल्यू निकल जाएगा सिंपल सा। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर को हम a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 4ab हमने कर लिया है, ठीक है। अब देखो इस चीज का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 5y प्लस 1/5y का कितना है 6 है, 6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर और -4, देखो यहाँ 5y से 5y कट जाएगा, बचेगा खाली 4, तो 6 कितना हो गया 36 और माइनस में 4, ये करने पर कितना वैल्यू निकल गया, ये किस चीज का वैल्यू निकाले हैं, ये 36 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा 32, ये किस चीज का वैल्यू निकला 5y और माइनस में 1/5y के होल स्क्वायर का निकला है ना। तो अगर हमको इधर से स्क्वायर हटाना है तो इधर क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा, तो सीधा हम समझ रहे हैं 5y माइनस में 1/5y है, तो इधर इसका वैल्यू निकालने के लिए इधर क्या करना होगा रूट अंडर 32 करना होगा। और रूट 32 का मतलब क्या है कि रूट के अंदर से दो सेम गुणनखंड के बदले में एक उच्च अंक निकलता है। तो अगर 32 का हम गुणनखंड करते हैं तो 32 का गुणनखंड कितना आएगा 5 बार 2 आएगा, देख लो भाग दे करके, 2 से भाग लगेगा 16 दूना 32, 2 से भाग लगेगा 8 गुना 16, 2 से भाग लगेगा 2 चौका 8 और 2 से भाग लगेगा 2 दूना 4, मतलब 5 को 2 आएगा। तो इस तरीके से हम ऐसा लिख सकते हैं 5y माइनस 1/5y को कि इस दोनों 2 के बदले में एगो 2 निकलेगा और इस दोनों 2 के बदले में एगो 2 निकलेगा, मतलब 4 निकल गया बाहर और रूट के अंदर में बच गया 2। और एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ पर प्लस माइनस दोनों होगा, ठीक है, रूट के अंदर से निकलता है तो प्लस माइनस दोनों सिंबल निकलता है, और ये हो जाएगा अपना प्यारा सा आंसर। देख लो इसमें प्लस माइनस दिया है या फिर नहीं दिया है, होना ही चाहिए यहाँ पर प्लस माइनस, 4 रूट अंडर 2, यहाँ पर प्लस माइनस नहीं दिया है, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं है प्लस माइनस, लेकिन होता है क्लास 8 में है, अभी बेसिक इतना प्लस माइनस पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन हुआ ये हो गया अपने
कितने नंबर क्वेश्चन का, 15 का सेकंड पार्ट, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेकंड पार्ट है और ये अपना क्या है, फर्स्ट पार्ट है। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे। देखो 16 और 17 नंबर क्वेश्चन भी है, बहुत ही प्यारा सा। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर का मान 17 दिया हुआ है और ए बी का मान 2 दिया हुआ है, तो हमें a प्लस 2b निकालना है। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है और हमको ये चीज निकालना है, तो जो चीज हमें निकालना है चलो हम उस चीज पे चलते हैं। अगर हम a प्लस 2b का होल स्क्वायर करते हैं तो ये सब कुछ टर्म बनेगा ना, हाँ बनेगा। मतलब हम a प्लस 2b का क्या निकाल रहे हैं, होल स्क्वायर। अगर इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a और इंटू में क्या बनेगा, 2b बनेगा ना, a और b ये बनेगा, और फिर प्लस में क्या बन जाएंगे, 2b का होल स्क्वायर, ऐसा बनेगा। मतलब हम क्या चीज निकाल रहे हैं, ये हम निकाल रहे हैं a प्लस 2b का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 ab और फिर प्लस में बन जाएगा क्या चीज, 4b स्क्वायर, ऐसा बनेगा, है ना। तो देख लो यहाँ से अगर हम अलग अलग एक जगह सेपरेट करना चाहते हैं तो a प्लस 2b के होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं a स्क्वायर और प्लस में 4b स्क्वायर को साथ में जोड़ लो, इस दोनों को एक जगह जोड़ लिए, और प्लस में 4ab को हम चाहें तो अलग में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। ये हमारा वैल्यू निकल रहा है a प्लस 2b के होल स्क्वायर का। ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास है ना 17, 17 रख लिए एक जगह, और प्लस में ये हो जाएगा 4 और गुना में ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, तो यहाँ पर रख लीजिए 2, ठीक है। ये क्या आ गया, a प्लस 2b के होल स्क्वायर का वैल्यू 17 और प्लस में 4 दूनी 8, 17 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25। मतलब ये चीज आ गया a प्लस 2b के होल स्क्वायर का वैल्यू कितना 25। तो अगर हम a प्लस 2b का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो स्क्वायर हटेगा इधर से, तो उधर क्या हो जाएगा, रूट अंडर लग जाएगा 25, और यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों साइन होंगे। ये जो a प्लस 2b होगा वैल्यू, इसका आंसर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 5, ठीक है। अगर बुक में प्लस माइनस नहीं दिया हुआ है तो भी टेंशन नहीं लेना है, होगा हालांकि प्लस और माइनस दोनों साइन। देख लेते हैं इस क्वेश्चन में आंसर में प्लस माइनस दिए हुआ है या फिर नहीं। इसमें भी नहीं दिया है मेरे भाई, कैसे होगा ऐसे में, प्लस माइनस दोनों होना चाहिए। देखो रूट में प्लस माइनस क्यों होता है, रूट के अंदर में ऐसा अगर 25 लिखा हुआ है तो ये रूट का कहना ये है कि जाओ दुनिया में और ऐसा संख्या खोज करके लाओ जिसको उसी से गुना करने पर 25 हो जाए। तो अगर हम 5 लेंगे तो 5 को 5 से गुना करने पर भी 25 मिलता है, और -5 को भी -5 से गुना करने पर 25 मिलता है। इसका मतलब है +5 भी इसका आंसर होगा, -5 भी आंसर होगा। तो रूट का है ये चक्कर। तो आगे की क्लास में चल करके आपको ये सभी चीज ध्यान रखना होगा। अब देखो 2x प्लस 6y वाला बराबर 60 दिया हुआ है, हमें ये चीज निकालना है। कहोगे कि 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा, और 6y का स्क्वायर करेंगे तो 36y स्क्वायर आ जाएगा। वैसा तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर, तो करे क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो इस दोनों में कॉमन आ रहा है ना, तो कॉमन आ रहा है तो ऐसा हम कर सकते हैं 2x प्लस 6y इक्वल टू 60 है। अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x प्लस 3y बराबर क्या हो जाएगा 60 के। तो यहाँ से ये बन गया x प्लस 3y, और 2 जो गुना में उधर जाके भाग में जाएगा, मतलब बन गया 30। अब चलो इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर बनेगा, और 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर बनेगा, बनेगा ही बनेगा। चलिए अब क्या करते हैं, हम दोनों ओर वर्ग कर देते हैं। दोनों ओर वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर क्या बन रहा है, सो देख लो थोड़ा सा तुम लोग भी। तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 3y का बन जाएगा स्क्वायर, और उधर 30 का स्क्वायर करेंगे तो ये 30 का स्क्वायर। ये अगर करेंगे तोड़ना होगा तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3y बन जाएगा, और प्लस में 3y का भी होल स्क्वायर बन जाएगा, बराबर 30 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 900। तो चलो यहाँ से ये बन गया एक्स स्क्वायर, और इसको स्क्वायर करेंगे तो ये 9y स्क्वायर बन जाएगा। इस दोनों को रख लो एक जगह, अब इसको गुना करो तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6xy बराबर कितना बन रहा है 900, ठीक है। अब देखो यहाँ पर xy का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 1, तो क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, और प्लस में 6 गुना ये बन जाएगा 1 बराबर कितना है 900 के। अगर हमको सिर्फ इतना ही का वैल्यू निकालना है तो 6 को भेज दो उधर, तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 900 और माइनस में 6। तो क्या चीज वैल्यू निकला एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर का, ये हो जाएगा 894। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाई 17 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। अब इसके बाद बचा है अपना 18
और 19 और हो जाएगा ये चैप्टर खत्म। तो चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो ये 18 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है, ये कह रहा है कि x प्लस वाई का वैल्यू 13 है और एक्स वाई का वैल्यू इतना है, तो x माइनस वाई निकालो। अगर x प्लस वाई है, हमको x माइनस वाई निकालना है, तो बस वही वाला फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो सबसे पहले हम ये इसका फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हम x माइनस वाई का होल स्क्वायर को लिखना चाहते हैं, तो अगर हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर करें तो इसमें प्लस 2ab लाएगा। प्लस 2ab में से अगर हम 4ab को घटा लेते हैं तो माइनस का 2ab हो जाएगा, जो कि x माइनस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा। सिंपल सा। अब देखो यहाँ से वैल्यू रख लो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का वैल्यू कितना है 13, ये बन गया 13 का स्क्वायर, और माइनस 4 गुना ab का वैल्यू कितना है 6 पूर्णांक 1/4 है ना, तो 6 जगह 24 1 25 बट्टा में क्या हो जाएगा 4। ये 4 से 4 कट गया, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और माइनस में कितना हो जाएगा 25, जो कि वैल्यू कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा। तो देखो अब ये x माइनस वाई के होल स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 144, x माइनस वाई का होल स्क्वायर आया। चूंकि ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना है 144 है, तो अगर इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा स्क्वायर रूट लग जाएगा। मतलब ये बन जाएगा x माइनस वाई का वैल्यू रूट अंडर 144। अगर रूट के अंदर से 144 निकलेगा ना, तो प्लस और माइनस सिंबल के साथ निकलेगा, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा 12। चूंकि 12 का स्क्वायर करने पर 144 आता है। ठीक है, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। x प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ है, x माइनस वाई निकालना है, तो ऐसे ही करके निकाल लो। तो चलो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, और इसमें सिद्ध करने वाले टोटल 4 क्वेश्चन है, तो आओ उसको भी देख लेते हैं। इससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा के दोस्तों को जरूर शेयर कर देना। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलो देखो मेरे प्यारे भाई, अब ये जो 19 नंबर क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन सिद्ध करने वाला है, आओ उसको देख लेते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन को सिद्ध कैसे करना है, तो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में हमेशा ये ध्यान में रखना कि LHS को लेकर के चलना और RHS सिद्ध करके लाना। पहला क्वेश्चन का LHS देख लो, LHS मतलब बाएं साइड वाला, बराबर के बाएं साइड वाला टर्म है क्या, ये चीज है अपने पास 9p माइनस में 5q, और इसका क्या है स्क्वायर है, और फिर प्लस में क्या करना है 180pq करना है। तो देख लो यहाँ से ये यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर का ना, तो ये बन जाएगा क्या चीज 9p का होल स्क्वायर, और फिर माइनस में 2ab होता है, तो 2 इंटू 9p और इंटू में 5q हो जाएगा, और प्लस 5q का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में 180pq। ठीक है, ये चीज समझ गए। अब देख लो 9p का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 81p स्क्वायर, और माइनस में कितना हो जाएगा 9 × 45 दूना 90 90pq, और प्लस में 5q का स्क्वायर करेंगे। चलो ये चीज इतना करना क्यों है, इसको हम 9p का स्क्वायर ही रहने देते हैं क्या, इसको हम 9p का स्क्वायर ही रहने देते हैं, चेंज करना नहीं है, चूंकि सिद्ध करके हमको होल स्क्वायर वाला टर्म ही फिर से लाना है। ठीक है, और इसको हम 5q का होल स्क्वायर ही रहने देते हैं, और प्लस में 180pq कर लेते हैं। एक बात बताओ 180pq में से अगर 90pq घटेगा तो 90pq बच जाएगा प्लस में, तो इसको हम 9p का होल स्क्वायर रहने दिए, और प्लस में हम क्या कर रहे हैं 90pq कर दे रहे हैं, और प्लस में 5q का होल स्क्वायर भी रह जाएगा। अब इस चीज को हम 2 गुना 9p और गुना 5p कर सकते हैं ऐसा, ये 9p के स्क्वायर है रहने दो, और इसको हम लिख लेते हैं 2 इंटू 9p और इंटू में 5q। देख लो करके 9 × 45 दूना 90 है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये बन जाएगा, और प्लस में 5q का क्या है होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यहाँ माइनस था और भी यहाँ प्लस हो गया, तो ये बन गया क्या चीज 9p और प्लस में 5q का होल स्क्वायर, और इक्वल टू किसके हैं RHS के हैं। दिखाई दे रहा है, हाँ एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है, और बस यही चीज हमको प्रूव करना, और इसी तरीके से करना होता है प्रूफ। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो चुका है प्रूफ। अब चलो आप देखते हैं सेकेंड पार्ट को। सेकेंड पार्ट में क्या है LHS में, जो LHS है वही हम लिखेंगे। पहले LHS में क्या है अपने पास 4ab और प्लस में 3b है, इसका क्या करना है स्क्वायर करना है। फिर माइनस में क्या है 4ab और माइनस में क्या है 3b, और इसका क्या करना है स्क्वायर करना है, लाना कितना है 48ab स्क्वायर। तो सिंपल सा चीज है a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ो, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ो। अगर हम इसको स्क्वायर करते हैं, तो ये बन जाएगा 4ab का स्क्वायर, और प्लस में 2 इंटू क्या बन जाएगा 4ab और इंटू में 3b, और प्लस 3b का क्या बन जाएगा स्क्वायर। और जैसे ही हम घटाएंगे तो ब्रैकेट लेना पड़ेगा, क्योंकि आगे के सभी टर्म का चिन्ह बदलने वाला है। इसमें करो तो ये हो जाएगा 4ab का क्या चीज स्क्वायर, और माइनस में 2ab होगा ना, माइनस और 2 और इंटू a की जगह पर कितना है
4ab और b की जगह पर कितना है 3b और प्लस में b स्क्वायर होगा 3b का होल स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट है यहाँ पर माइनस है, सब का चिन्ह बदलेगा। 4ab का स्क्वायर करेंगे तो 16a स्क्वायर b स्क्वायर होगा, प्लस में इसको गुना करो 4 दूनी 8 तिरिक 24 ए बी और बी से गुना करेंगे तो ए बी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से बनेगा 3 तिया 9 बी स्क्वायर, प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 4 चौका 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 तिरिक 24 ए बी स्क्वायर और माइनस प्लस यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, 3b का स्क्वायर करेंगे तो 9b स्क्वायर हो जाएगा। अब देख लो जो जो चीज कटने वाला है काट दो, 16 स्क्वायर प्लस में ये भी और ये भी प्लस में कट गया, 9b स्क्वायर प्लस में 9b स्क्वायर माइनस में कट गया, 24ab स्क्वायर 24ab स्क्वायर को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे 48ab स्क्वायर, जो कि अपना RHS के बराबर है। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। अब देखो थर्ड पार्ट, थर्ड वाला पार्ट क्या चीज है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, LHS हम लिख लेते हैं। LHS में क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही ना, फिर प्लस में b माइनस सी और इंटू बी प्लस सी, फिर उसके बाद c माइनस ए और इंटू सी प्लस ए, और इसको सीधे करके हमको लाना है कितना, 0। चलो 0 आ ही जाएगा। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी माइनस ए इंटू सी प्लस सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देख लो ए स्क्वायर प्लस में माइनस में कट गया, सी स्क्वायर प्लस में माइनस में कट गया, बी स्क्वायर प्लस में माइनस में कट गया, कितना बचा 0, जो कि अपना RHS के बराबर है। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखो चौथा पार्ट है थोड़ा समझने वाला। चौथा पार्ट में देखो क्या कहता है, चौथा पार्ट जो क्वेश्चन है ये है अपने पास LHS। LHS में क्या है, x प्लस 1/x का क्या चीज स्क्वायर, ठीक है, और इनटू में है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और बट्टा में क्या है x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ये चीज है। चलो ऊपर वाला जो भी है फॉर्मूला उस पर तोड़ो। फॉर्मूला क्या है अपने पास है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस में 2ab, अगर इस दोनों को गुना करेंगे तो कट ही जाएगा, बचेगा 2, और प्लस में क्या बच रहा है 1/x स्क्वायर, ये तो बन गया पहला का। a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो x स्क्वायर माइनस में 2 और प्लस में 1/x स्क्वायर आएगा। नीचे में क्या है अपने पास x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ये चीज है ना। चलो देखो ऊपर में ये दोनों चीज क्या है, प्लस में है दोनों में, और 2 का साइन क्या है, चेंज है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर और प्लस 2 ऐसा इसको, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में इतना, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर और माइनस में 2, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। बट्टा में क्या चीज है, एक्स स्क्वायर माइनस में 1/x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस पूरे टर्म को आप a मानो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को a समझो और इसको b समझो, तो a प्लस बी और यहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है। तो ये क्या बन जाएगा, ये अपने पास बन जाएगा क्या चीज, क्या लाना क्या था भाई, ये लाना था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ना। चलो देख लेते हैं करके, ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ऐसा हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस में कितना 2 का स्क्वायर, ठीक है, और बट्टा में कितना ला सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ये चीज आएगा। आ गया। ऊपर में x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है, यहाँ x माइनस 1/x का होल स्क्वायर है, नीचे वाला जो टर्म है ये x का स्क्वायर किया हुआ है 1/x का स्क्वायर किया हुआ है ना, नीचे में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है देखने में कि नहीं, तो अगर हम नीचे वाले को तोड़ करके अलग अलग करें तो कहीं ना कहीं कट जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1/x का स्क्वायर और इंटू में x माइनस 1/x का क्या चीज हो जाएगा स्क्वायर, और नीचे में अगर हम इसको x का होल स्क्वायर समझे और इसको 1/x का होल स्क्वायर समझे समझ सकते हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, तो नीचे में बनेंगे x प्लस 1/x और इंटू में x माइनस 1/x, ऐसा बनेगा कुछ, ठीक है, x माइनस 1/x से एगो कट जाएगा, x प्लस 1/x से एगो कट जाएगा, बच क्या रहा है अपने पास, बच रहा है x प्लस 1/x और इंटू में x माइनस 1/x, यही बच रहा है ना। तो ये बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में बी स्क्वायर करेंगे तो माइनस में 1/x स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन हमको लाना कितना है प्लस में एक्स स्क्वायर लाना है ना। तो चलो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं,
तो देखो इस क्वेश्चन को हमने कई तरीके से बनाने का कोशिश किया, लेकिन यहाँ पर जो है ना अपने पास आ रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के तरीके पर अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 1/x स्क्वायर। ठीक है, जो कि RHS के बराबर तो नहीं आ रहा है मेरे ख्याल से, यहाँ पर क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, या तो यहाँ पर माइनस होना चाहिए या तो यहाँ पर प्लस या माइनस का साइन होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं इक्वल टू RHS, और यही चीज था प्रूव करना, बुक का ही मिसप्रिंट है। तो अब क्या करो, बुक में यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है ना, इसको आप कर लो माइनस। ठीक है, बुक में ही है मिसप्रिंट। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज की वीडियो में अपने एक्सरसाइज 20 का कर दिए हैं, दो एंड पूरा खत्म कर दिया है हमने। अगर कहीं पर भी किसी चीज को समझने में अगर डाउट हो तो कमेंट करके एक बार जरूर बताना। ठीक है, और कोशिश करना कि वीडियो को दोबारा से देख लेना। तो मेरे प्यारे भाई, आज की वीडियो में किसी भी तरह का डाउट नहीं छोड़े। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके जाना। ठीक है, और कोई अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर देना। अगर आगे भी आपको किसी चैप्टर का किसी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ करके आप उस पर मैसेज या कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस चैप्टर से किस एक्सरसाइज से सॉल्यूशन चाहिए। तो चलो मेरे प्यारे भाई, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।